हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं द बेटर यू। मैं कृष्ण हूं बुक को डीपली पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने मिस्टर दीप त्रिवेदी की वॉल्यूम 1, 2 और 3 तीनों बुक्स की ऑडियो बुक यूट्यूब पे अपलोड की है, जिसकी वजह से जाने अनजाने में मिस्टर दीप त्रिवेदी का काफ़ी हद तक लॉस हुआ है। बुक को पढ़ने के बाद ये समझ आया कि अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए हम यूं ही किसी का नुकसान नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं मिस्टर दीप त्रिवेदी से दिल से माफ़ी चाहता हूं और आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृष्ण को समझने के लिए इस बुक को आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है जैसे आप खुद कृष्ण हो। आप यकीन नहीं करोगे, इस बुक ने मेरी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, बदल दिया है। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी ये बुक ख़रीद कर पढ़ें। आत्मन स्टोर पे, फ्लिपकार्ट पे और अमेज़ोन पे अवेलेबल है। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मिस्टर दीप त्रिवेदी से कहना चाहूँगा कि मेरी वजह से उनका कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है, लेकिन ऑडियो बुक्स की वजह से उनके बुक का मार्केट में जो हाइप बना है, उसकी वजह से वॉल्यूम 4, 5 और 6 शायद उन्हें जो भी उनका पहले नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दे। तो एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप ये समरी सुनिए और अगर आप कृष्ण को डीपली समझना चाहते हैं, उनके एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप बुक को परचेज़ कीजिए और परचेज़ करके ही पढ़िए। तो चलिए सुनते हैं मैं कृष्ण हूँ वॉल्यूम 4। मैं कृष्ण हूँ वॉल्यूम 4। कहानी अब तक। हार और जीत दोनों में झूमने वाले बहुत ही कम हुए हैं। मैं उन्हीं में से था। मैं कृष्ण पैदा तो मथुरा के कारागृह में हुआ था, पर पैदा होते ही मुझे लालन पालन के लिए गोकुल में नंद यशोदा के घर भेज दिया गया। अर्थात मेरे जन्म के साथ ही मेरे विस्थापन का सिलसिला प्रारंभ हो गया था। इसका प्रमाण यह है कि गोकुल में अभी मेरा 8वां वर्ष ही था कि भेड़ियों के आतंक के कारण हमें गोकुल को भी छोड़ यमुना किनारे वृंदावन में आसरा लेना पड़ा। खैर, यह वृंदावन मेरे कई खासियतों की आधार भूमि थी। यहीं मैंने इंद्र पूजा को रुकवा कर सारे गोपों को गोवर्धन उत्सव के लिए प्रेरित किया था। मैंने वृंदावन में ही वंशी बजाना सीखा और राधा भी मुझे वृंदावन में ही तो मिली थी, जो मेरे प्यार की प्रतिमूर्ति थी। वह मेरी ऐसी मार्गदर्शिका थी, मेरी प्रेरणा थी और दोस्त थी, जो हमेशा के लिए मेरे अस्तित्व का एक अंग बन गई। फिर मेरे विस्थापन के अगले कदम पर समय ने अचानक ऐसा करवट लिया कि मैं अपने मामा कंस के आमंत्रण पर मथुरा पहुंच गया। यहाँ मामा ने मुझे मारने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे, परंतु मैंने सभी षड्यंत्रों पर विजय प्राप्त कर ली और अंततः मामा कंस का भी वध कर दिया। फिर मेरी आशंकाओं के विपरीत मेरे नाना जी यानी राजा उग्रसेन ने अप्रत्याशित रूप से मथुरा का राज मुझे भेंट कर दिया, परंतु मैंने राजगद्दी के लिए थोड़े ही अपने मामा का वध किया था। सो पलटकर नाना जी को ही राजा बनाने का प्रस्ताव रख दिया और सारे लोग खुशी खुशी इससे सहमत भी हो गए। वैसे राजगद्दी को ठुकराना मेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उसके बाद तो मैं पूरी मथुरा का सम्मानित व्यक्ति बन गया था। लेकिन मेरे विस्थापन ने यहाँ भी ऐसा चक्कर चलाया कि मेरे मामा के ससुर जरासंध के लगातार आक्रमण के कारण नाना जी ने मुझे और बलराम भैया को उज्जैनी भेज दिया। इसी बहाने वृंदावन के एक सामान्य ग्वाले को आर्यावर्त के एक अत्यंत ही प्रतिष्ठित गुरुकुल से शिक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी मेरी उम्र कितनी थी? बमुश्किल 20-21 साल, और इतने में ही मैं मथुरा से गोकुल होते हुए उज्जैनी तक का चक्कर काट चुका था। लेकिन सिलसिला था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। यहाँ गुरुकुल में भी जरासंध नामक भूत ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा और उसने कूटनीतिक दबाव डालकर शीघ्र ही मेरी शिक्षा समाप्त करवा दी। और फिर गुरु दक्षिणा के रूप में आचार्य का पुत्र वापस लाने हेतु हमें पंचजन के राज्य प्रभास तक की यात्रा करनी पड़ी। खैर, पंचजन को मारकर प्रचुर धन धान्य के साथ गुरुपुत्र को वापस लाया। फिर गुरुपुत्र को उनके पिता को सौंपकर हम दोनों भाई मथुरा आ गए, पर चैन नसीब नहीं हुआ और जरासंध के आक्रमण की सूचना पाते ही निरुपाय होकर हम दोनों भाइयों को मथुरा छोड़ सुदूर गोमंत की टेकड़ी पर जाकर शरण लेनी पड़ी। उधर अपनी नाकामी से खींचे जरासंध ने भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा, परंतु उसे मुंह की खानी पड़ी। हम दोनों भाइयों ने स्थानीय जनजातियों की मदद से जिद्दी जरासंध की सेना में भगदड़ मचा दिया था।
जरासंध के भागने के बाद मैंने करवीरपुर के राजा श्रृंगलव का वध कर उसकी कैद से मेरे बाल सखा उद्धव को आज़ाद करवाया और फिर श्रृंगलव के ही पुत्र को राजगद्दी सौंप कर भैया उद्धव के साथ मथुरा लौट आया। परंतु अभी 6-1 मास ही बीते होंगे कि एक दिन नानाजी ने बताया कि कुंडिनपुर की राजकुमारी के स्वयंवर में मथुरा को नहीं आमंत्रित किया गया था, जो कि एक तरह से राजनीतिक अवहेलना थी। फिर तो रुक्मणी का नाम सुनते ही मैं बिना निमंत्रण के भी मथुरा की आन और नकली स्वयंवर से अपनी रुक्मणी की रक्षा करने हेतु अकेले कुंडिनपुर के लिए निकल पड़ा। वहाँ जरासंध की सारी योजना को तहस नहस करके मैं इस स्वयंवर को निरस्त करवाने में सफल हो गया था। वहाँ से लौटते वक्त मेरा चिंतन मेरे रथ के समान ही गतिशील था। मैंने जन्म से लेकर अब तक मुख्य रूप से जगह बदलने का काम ही तो किया था। वैसे यह अलग बात थी कि मेरा हर विस्थापन प्रगति की नई ऊंचाई को स्पर्श करते हुए मेरा कद ऊंचा कर रहा था। तो भी क्या, रथ को ही जीवन भर का आशियाना तो नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन ना तो कुदरत मेरी सुनने वाली थी और ना ही मैं उसे रोकने वाला था। नतीजा यह हुआ कि अपने जीवन के सबसे बड़े और सफल विस्थापन द्वारका प्रस्थान के बाद भी मेरे रथी जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। रुक्मणी का हरण हो या जंगल जंगल पांडवों की खोज, अपूर्व सुंदरी द्रौपदी से मधुर मुलाकात हो या सत्राजीत का चक्कर, मैं कहीं ठहर कहाँ पाया था। अब द्रौपदी की बात छिड़े और उसकी लाजवाब प्रतिभा को दाद ना दूं, ये कैसे हो सकता है। यह द्रौपदी तो मेरे साथ ही फेरे लेने को उतावली थी। उतावले तो उसके पिता राजा द्रुपद भी थे, जो मुझे उसी समय अपना दामाद बनाने के लिए तड़प रहे थे। परंतु मैंने दोनों को अपनी चक्री में लपेटकर स्वयंवर के लिए राजी कर लिया था। अब स्वयंवर की तिथि तो सुनिश्चित कर आया था, पर मेरे दिल को तसल्ली ना हो रही थी। क्या मालूम घूम फिर कर मेरे ही गले पड़ जाए। दूसरी तरफ आर्यवर्त में पांचाल की गिनती एक समृद्ध राज्य के रूप में होती थी, अतः स्वयंवर की रूपरेखा भी उसी अनुसार तय की गई थी। ऊपर से द्रौपदी का सौंदर्य भी विश्वविख्यात था और इसका प्रमुख कर्ता धर्ता मैं नियुक्त हुआ था। सो साल भर पहले ही मैं उधेड़बुन में पड़ गया था। क्या पता विश्वविख्यात सुंदरी का स्वयंवर भी विश्वविख्यात और हंगामेदार हो। वॉल्यूम 4। एक बार फिर कृष्ण एक बड़े कर्तव्य और कर्म की राह पे निकल पड़ा था। कर्तव्य ऐसा कि जिसपे संपूर्ण आर्यवर्त का भविष्य दांव पे लगा हुआ था। एक छोटी सी गड़बड़ या योजना में कोई छोटी सी चूक सब कुछ तबाह कर सकती थी। मेरी योजना के साथ साथ सब कुछ उस धनुष पे भी टिका हुआ था, इसलिए अपने साथ द्वारका के सबसे काबिल लोहिता को लिए जा रहा था। मैं पांचाल में अपने स्वागत के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित था। आखिर इन सब का कर्ता धर्ता मैं ही तो था। सो इस समय पांचाल में मेरा कद किसी भी राजा से बड़ा था, तो एक भव्य स्वागत के लिए भला क्यों ना उत्साहित रहूं। लेकिन वहां पहुंच के सारा उत्साह हवा हो गया। मेरे स्वागत में सिर्फ महामंत्री आए और उन्होंने कहा कि महाराज बीमार हैं। खैर, मैंने बहुत सोचा और पॉजिटिव होते हुए उनके साथ चला गया, लेकिन उन्होंने हमारे ठहरने की व्यवस्था एक बिल्कुल ही साधारण से विश्रामालय में की। ये सब देख के मेरा तो माथा ही ठनक गया। उद्धव और सात्यक भी बहुत गुस्सा हो गए थे, लेकिन ये समय अपने जाति अहंकार को पालने का नहीं था। इसलिए सब कुछ भूलकर अगले दिन तैयार हो गया कि अब तो राजमहल का एक शाही बुलावा आएगा। लेकिन लगातार 2 दिन तक राजमहल से कोई बुलावा नहीं आया। दोस्तों के बीच अच्छे खासे परिहास का भोगी बनता जा रहा था। ऐसे मौके पे मुझे अपने तुरुप के इक्के की याद आई। जी हाँ, उद्धव की। उसे राजमहल भेजा कुछ अंदर की खबर निकालने के लिए। सब कुछ पता लगा कि वो अगले दिन आ भी गया। उसने बताया कि हमारा अपमान जानबूझ के किया जा रहा है। राजमहल में कोई विशिष्ट मेहमान नहीं रुका है, उल्टा राजमहल किसी बड़े योजना पे काम कर रहा है और हम यहाँ बिन बुलाए मेहमान हैं, इसलिए हमें दूर रखा गया है। और सबसे खास बात यह कि दृष्टद्युम्न मगध जरासंध से मिलने गया हुआ है। ये तो सर घूमने वाली बात थी। एक तरफ आर्यवर्त का भविष्य का सवाल था, दूसरी तरफ अपनी इज्जत का। इसलिए इज्जत को छोड़ के चौथे दिन द्वारपाल के हाथों द्रौपदी से मिलने की इच्छा जाहिर की। द्रौपदी ने इसका जवाब भी दिया और भोजन पे मिलने के लिए बुलाया। वो दिन ब दिन और ज़्यादा सुंदर होती जा रही थी। अगर आर्यवर्त दांव पे ना होता तो इस रूप की सुंदरी से विवाह मैं ही करता। खैर, मैं जानता था कि सच का पता द्रौपदी से ही चलेगा, सो उसी से माइंड गेम खेलने लगा। लेकिन उसके हाव भाव से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे कुछ भी फर्क पड़ रहा हो। कुछ देर बाद बात करने के बाद मैंने सीधा पूछ लिया, दृष्टद्युम्न मगध क्यों गया है द्रौपदी? अब जाके द्रौपदी कुछ गंभीर हुई थी। उसने कहा कि जब दुर्योधन जैसे से ही शादी करनी है तो जरासंध में क्या बुराई है। मेरे थोड़ा और पूछने पे असली बात उसने अब बताई कि आपने चेकितान को उसका राज्य दुर्योधन से संधि करके ही दिलवाई थी।
आप मेरी शादी दुर्योधन से करवा देंगे। अब सारा खेल समझ आ गया था। फिर किसी तरह द्रौपदी को मनाया और यकीन दिलवाया कि वो एक झूठी बात थी। अगर ऐसा होता तो मैं कोई गदा प्रतियोगिता रखता, ना कि धनुष स्पर्धा, वो भी इतना मुश्किल कि उसे स्वयं द्रोण भी ना जीत सके। खैर, मेरी बातों का असर हुआ और वो अब सामान्य भी हो गई थी। साथ ही उसका मुझ पे पूरा विश्वास भी हो गया था। उसके बाद महाराज द्रुपद, जो दुर्योधन वाली बात सुन के मुझसे नाराज चल रहे थे, उन्हें जाके मनाया। द्रुपद का गुस्सा, नाराजगी और प्यार बच्चों जैसा था, इसलिए कभी कभी उन पे बड़ा प्यार भी आता था। इंसान को कभी भी अपना बचपना नहीं छोड़ना चाहिए। एक बच्चे को गुस्सा भी आता है, अहंकार भी पकड़ता है, रोना भी आता है और कभी कभी दुखी भी हो जाता है, लेकिन ये सब बस कुछ ही समय के लिए रहता है और वो फिर से हंसने लगता है। लेकिन लोगों की गलत धारणा की वजह से आज लोगों के अंदर का बच्चा मरता जा रहा है। इसलिए संसार में इतने सारे दुख हैं, इतनी सारी असफलताएं हैं। खैर, उन्हें मनाने और समझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। उनके मानते ही अब फिर से कमान मेरे हाथ में आ चुकी थी। तो पिछले 1 साल से जितनी भी मैंने योजना बनाई थी, उस हिसाब से महाराज द्रुपद, द्रौपदी, महामंत्री और धृष्टद्युम्न को बताई और सब कुछ कैसे होगा उसे पूरा डिटेल में समझाया। मैं जानता था इतनी खूबसूरत लड़की को पाने के लिए स्वयंवर में हिंसा कभी भी हो सकती है, इसलिए सबसे पहले स्वयंवर का आयोजन राज्य से बाहर करवाया। दूसरा, ना तो 2 मित्र राजाओं का कैंप एक साथ रखवाया, ना ही शत्रु राजाओं का, जिससे वो कहीं एक होके द्रौपदी के अपहरण के बारे में सोचने लगे। धनुष के बारे में अंत तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। धनुष को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि वो इतना भारी था कि जिसने जीवन में कभी धनुष ना चलाया हो वो तो इसे उठा भी नहीं पाएगा, और जो थोड़ा बहुत धनुर्विद्या जानता भी होगा वो उसके मजबूत लोहे के प्रत्यंचा को चढ़ा नहीं पाएगा। अगर किसी ने उठा भी लिया तो उसे तेल से भरे कढ़ाई में देख के कढ़ाई के ठीक ऊपर एक लोहे के चक्र में घूमती मछली के आंख में निशाना लगाना था, जो कि बिना अभ्यास के लगभग असंभव था। मैंने धनुष, चक्र और कढ़ाई सब 2-2 बनवाई थी, क्योंकि इसी पे तो मेरी सारी योजना टिकी हुई थी। सो अब योजना पे काम करने का समय आ गया था। मैंने एक धनुष, कढ़ाई और चक्र उद्धव को सौंपते हुए कहा कि सीधे राक्षस राज जाओ और इसे अर्जुन को देना, और अर्जुन से पहले द्रौपदी की सुंदरता की हद से ज़्यादा बखान करना, और उसके बाद कहना कि ये कृष्ण ने भिजवाया है। वो चाहते हैं कि ये प्रतियोगिता सिर्फ अर्जुन ही जीते और आज से ही इसका अभ्यास शुरू कर दे। उनसे कहना कि प्रतियोगिता वाले दिन ब्राह्मण के भेष में ठीक समय पर जरूर पहुंच जाना। उद्धव और सात्यकी सुनते ही चकरा गए। पिछले 1 साल से उन्हें लग रहा था कि सारा खेल मैं द्रौपदी को पाने के लिए खेल रहा हूं, लेकिन ये क्या, कृष्ण ने ये सब अर्जुन के लिए किया। उद्धव ने मुझसे कहा कि द्रुपद अर्जुन को अपना जमाता कभी नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि वो अर्जुन ही था जिसने द्रुपद को खींच के द्रोण के चरणों में झुकाया था। मैंने उन दोनों को समझाया कि द्रुपद जैसा राजा इतने बड़े स्वयंवर के विजेता की कभी अवहेलना नहीं कर सकता, और इतने सारे राजाओं के बीच में उसे अर्जुन को स्वीकारना ही पड़ेगा, ऐसा था। उद्धव मुस्कुराने लगा। उद्धव भी जानता था कि कृष्ण से चक्कर चलाने में कोई नहीं जीत सकता। वो जैसा चाहता है लोग वैसा ही घूमते हैं। लोग यूं ही थोड़ी ना मुझे जय श्री कृष्ण कहते हैं। कोई भी युद्ध 2 जगह लड़ी जाती है, पहला मन के मैदान में, दूसरा युद्ध के मैदान में। जो मन के मन में जीत जाता है लगभग हमेशा वो युद्ध के मैदान में भी जीतता ही है। और मन के मैदान में मैं अपने जीवन में कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। यही बात मैं सबको कहता हूँ कि जीवन में कोई भी मुश्किल आए, कोई भी परेशानी आए, वो किसी युद्ध से कम नहीं है। उसे बाहर जीतने से पहले अंदर जीतो, और जीतना भी तो कितना आसान है। बस शांतचित्त मन से चिंतन, मजबूत संकल्प, सही योजना और योजना को पूरा करने का साहस। जीवन में कृष्ण ना सही उस जैसे विजेता तो बन ही जाओगे। खैर, दुर्योधन, मामा शकुनी, कर्ण, अश्वत्थामा और दुशासन के साथ आश्चर्यजनक रूप से भीष्म पितामह भी स्वयंवर में 10 दिन पहले ही आ गए थे। पितामह पूरे आर्यवर्त में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से थे, इसलिए शिष्टाचार के लिए उनसे मिलने चला गया। दुर्योधन ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और बोला कि द्वारकाधीश, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो द्रौपदी हस्तिनापुर ही जाएगी। मैंने भी अपने चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा कि मेरी शुभकामनाएं हमेशा हस्तिनापुर के साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है द्रौपदी सिर्फ हस्तिनापुर ही जाएगी। जैसे जैसे राजा लोग आते जा रहे थे, स्वयंवर में तनाव बढ़ता जा रहा था। उद्धव भी लौट आया। जब स्वयंवर में सिर्फ 3 दिन रह गया था
तो उद्धव ने मुझे एक ऐसे घटना के बारे में बताया जिससे मेरी पूरी योजना खतरे में पड़ सकती थी। दरअसल जब सिर्फ 3 दिन बचे थे तो किसी राजकीय पूजा के लिए द्रौपदी नदी में गई हुई थी और संयोगवश कर्ण भी नदी में नहाने आया था। कर्ण बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक था। द्रौपदी ने सोचा अगर कृष्ण नहीं मिला तो कर्ण सही, सौदा बुरा भी नहीं था। वैसे भी कर्ण निर्विवाद रूप से आर्यवर्त का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी था। अगर उसने कोशिश की और पूरी इच्छा शक्ति लगा दी तो वो जीत भी जाएगा। कोशिश क्या, सिर्फ वही तो अकेला है जो जीत सकता है। अगर कर्ण ने धनुष उठा लिया तो अर्जुन का तो नंबर ही नहीं आएगा। मैंने दुर्योधन से द्रौपदी की तारीफ इसलिए तो करवाई थी कि वह स्वयंवर में आए ही ना, क्योंकि दुर्योधन के कर्ण पे बहुत एहसान थे। कर्ण को राज्य भी तो दुर्योधन के रहमो करम पे ही मिला था। कायदे से देखा जाए तो कर्ण को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रतियोगिता में दुर्योधन द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। इसलिए बिना कुछ भी देर किए मैं सीधा द्रौपदी से मिलने निकल पड़ा। आज तो बिना किसी पूर्व सूचना के ही उसके कक्ष में प्रवेश कर गया। द्रौपदी मुझे देख के चहक उठी। थोड़ा गंभीर बातचीत करके मैंने कर्ण वाली बात का पता लगा ही लिया। मतलब आग दोनों तरफ लगी थी। द्रौपदी ने कहा भी कि द्वारकाधीश, अगर आप मुझसे शादी नहीं कर रहे हो तो कर्ण में क्या बुराई है, सुंदर है, बलशाली है और आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में आता है। मैंने उसे बड़े ही शांत भाव से समझाया कि द्रौपदी, तुम्हारे मन में उठे इस असमय प्रेम की वजह से कल को तुम्हारे पिता की जान भी जा सकती है। जरा सोचो कि दुर्योधन का कर्ण पे कितना एहसान है। कल को वो तुम्हें जीत के दुर्योधन को सौंप दे तो फिर ना तो तुम्हारे पिता का प्रतिशोध हो पाएगा और ना ही तुम कभी खुश रह पाओगे। और तो और, क्या तुम जानती हो कर्ण एक सूत पुत्र है। महाराज द्रुपद तो ये सुन के जीते जी मर जाएंगे। क्या तुम यही चाहती हो? द्रौपदी पूरी तरह से बेचैन हो गई थी। मैं चाहता भी यही था, इसलिए उसके मानस पे अंतिम प्रहार किया। सुनो, स्वयंवर वाले दिन जब कर्ण धनुष उठाने आए तो तुम मेरे इशारे पे खड़ी हो जाना और सबके सामने बोल देना कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी, बाकी मुझ पे छोड़ देना। उसने कहा, लेकिन ये तो कर्ण का अपमान होगा। तो मैंने उसे समझाते हुए कहा कि क्या कर्ण का अपमान तुम्हारे पिता के मौत से बड़ा है? अब कि उसने कुछ नहीं कहा, बस हामी में सर हिलाया कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। अब की बार मैंने बड़े प्यार से कहा कि तुम्हारी शादी भले ही मुझसे ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं, तुम्हारा दोस्त बनके। तुम मेरी सखी हो। मेरे मन में कर्ण को लेकर बहुत हमदर्दी थी। वो बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था, हमेशा सच पे चलता था, लेकिन वो गलत पक्ष में चला गया था। हुआ यूं था कि एक बार अर्जुन के साथ उसे यह कहकर प्रतिस्पर्धा नहीं करने दिया गया था क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था। उसी दिन दुष्ट दुर्योधन ने मामा शकुनी का इशारा पाके उसे अंग प्रदेश का राजा बना दिया। तब से कर्ण उसके एहसानों तले दबा हुआ है। लेकिन आज बात आर्यवर्त के भविष्य की थी, लाखों जानों की थी, और सर्वहित में एक कर्ण क्या, मैं 100 कर्ण को भी कुर्बान कर सकता हूं। मैंने इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन अगर ये स्वयंवर मेरी योजना के अनुरूप हो गया तो आर्यवर्त की राजनीति में सबसे बड़ा, सबसे उच्च शिखर पे पहुंच जाऊंगा। और जब आपका इरादा सर्वहिताय सर्वसुखाय का हो तो प्रकृति भी किसी न किसी तरह निमित्त बन के आपका काम आसान करती चली ही जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। महाराज द्रुपद ने स्वयंवर में मुख्य आचार्य के तौर पे आचार्य सांदीपनि जी को बुलाया था, यानी मेरा काम अब और ज़्यादा आसान हो गया था। आखिर वो दिन भी आ ही गया जहाँ मेरी बुद्धि की असली परीक्षा होनी थी। अपने पारंपरिक कपड़ों में सज धज के उस विशाल प्रांगण में पहुंच गया जो कि आर्यवर्त की सभी राजाओं से भरा पड़ा था। आज मैं जरासंध से ऊंचे सिंहासन पे बैठा था। देखा आपने इस ग्वाले की तरक्की। खैर छोड़िए, आज इस पूरे स्वयंवर का भाग्य विधाता मैं ही था। खेल मेरा था, खेल के नियम मेरे थे और खेल के विजेता को मैंने पहले ही चुन लिया था। सोचो, जो अर्जुन दुनिया की नज़र में मर चुका था, पिछले 1 साल से राक्षसों वाला जीवन जी रहा था, आज उसका पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म होते ही उसे द्रौपदी रूपी विश्व सुंदरी भी मिल जाएगी। मैंने जो अर्जुन पे भरोसा किया था, उसी भरोसे की वजह से अर्जुन की जिंदगी बदलने वाली थी। आज सब कुछ मंजूर खुदा नहीं, मंजूर कृष्ण हो रहा था। आप शायद सोच रहे हो कि कृष्ण पे अहंकार आ गया है, तो आप सही सोच रहे हो। आज मैं अहंकार के सर्वोच्च शिखर पे था, क्योंकि अहंकार के सर्वोच्च शिखर को छूना निरअहंकारी के ही भाग्य में होता है। रोज रोज छोटे मोटे अहंकार करने वाले कभी भी इस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। मैं राजा हूँ, मैं सम्भ्रांत हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ योद्धा हूँ, शास्त्रों का ज्ञाता हूँ, मैं सुंदर हूँ। भला यह भी कोई अहंकार करने लायक चीज़ है?
अहंकार करना है तो मेरी तरह करो, खुद को ईश्वर होने का करो। खैर, उसके बाद आचार्य जी ने सभा को शुरू करते हुए सबका स्वागत किया और फिर प्रतियोगिता के बारे में दृष्टिद्युम्न ने सबको बताया। प्रांगण के बीचों बीच एक मंच बनाया गया था जहां कपड़े से ढका हुआ धनुष रखा हुआ था। तेल की बड़ी कढ़ाई थी और उसके ऊपर एक लोहे की डंडी के ऊपर एक चक्र था जिसमें एक मछली थी और चक्र मछली के साथ लगातार घूम रही थी। जैसे ही दृष्टिद्युम्न ने बताया, पूरे सभा में हल्ला मचने लगा। जरासंध खेमे से आवाज आई कि जहां कृष्ण होगा वहां सिर्फ षड्यंत्र ही हो सकता है, स्वयंवर कभी नहीं। हाँ बिल्कुल, ये षड्यंत्र ही तो था, लेकिन क्या हमेशा जीतने के लिए छल कपट झूठ का सहारा लेना ही पड़ेगा? तो जवाब है हाँ, क्योंकि इंसान के अंदर छिपे तुच्छ अहंकार और खोटी आशाओं पर बगैर छल कपट के नियंत्रण नहीं पाया जा सकता। वरना मैं मनुष्य जीवन की सार्थकता, प्रेम, आनंद व समृद्धि से जीने में ही मानता हूँ। इसलिए मुझे संपूर्ण मानवता से प्रेम है और जब कोई दुष्ट इसे कोई नुकसान पहुँचाता है तो उसे मारने के लिए मैं किसी भी हद तक चला जाता हूँ। जब तक दुनिया में पापी हैं तब तक हाँ, मैं छलिया हूँ, मैं कपटी हूँ, मैं झूठा हूँ। आज अगर आर्यवर्त के सभी राजा अपनी प्रजा की भलाई और तरक्की के लिए काम करने लग जाएं तो आज ही से मैं ये सब छोड़ दूंगा। खैर, इंसानी मन को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, इसलिए जानता हूँ कि ये कभी नहीं सुधरेंगे। इसी बीच जरासंध बोल पड़ा कि अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो पहले द्रुपद और उनका पुत्र निशाना लगा के दिखाएं। बहुत सारे राजा उसकी तरफ से आवाज उठाने लगे। द्रुपद ने तो माथा ही पकड़ लिया। इतने में दुर्योधन, जिसे अभी तक लग रहा था कि ये सारा खेल कृष्ण ने सिर्फ उसी के लिए खेला है, तो उसने जरासंध के विरोध में बोलना शुरू किया और देखते ही देखते हस्तिनापुर के सभी मित्र राजाओं ने भी विरोध में नारे लगाए। अब जाके मेरी जान में जान आई। लेकिन अब बात आचार्य जी पे आ गई। उन्होंने कहा कि कृष्ण जरासंध सही बोल रहा है, परंपराओं के हिसाब से द्रुपद को निशाना लगाना ही होगा। आचार्य जी मेरे लिए भगवान जैसे थे, लेकिन ये उनका असमय परंपरा को पकड़ना मेरी पूरी योजना पे पानी फेर सकता था। इसलिए मैंने उनसे ही टकराने का मन बना लिया और मैंने उनसे धीरे से कहा कि आचार्य क्षमा करना, लेकिन आज हमें परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया तो आर्यवर्त भयंकर युद्ध की चपेट में आ जाएगा और अगर आपने अपने शिष्य पे भरोसा किया तो कई साल तक कोई युद्ध नहीं होगा। आचार्य जी ने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए सभा के शुरू होने का संबोधन देने लगे और मेरा इशारा पाके दृष्टिद्युम्न जल्दी से द्रौपदी को मंच पे ले आया। उसकी खूबसूरती देख के पूरे सभा में ऐसा सन्नाटा छाया कि लोगों की सांसें भी सुनी जा सकती थी। इसी सन्नाटे में जरासंध की बात भी सुनी अनसुनी कर दी गई। सच ही तो है, प्रकृति ने आदमी को ताकतवर बना के उसके हाथ में सत्ता दी, लेकिन स्त्री को वो हुस्न दिया जिसे पाने के लिए कोई भी सत्ताधारी अपनी सत्ता की चाबी उसे दे दे। यानी प्रकृति ने औरत को सबसे बड़ा सत्ता बनाया। आचार्य जी के संबोधन के बाद प्रतियोगिता शुरू हुई। एक एक करके राजा और युवराज आने लगे। कुछ तो धनुष उठाने में कामयाब हुए, लेकिन कई सारे तो उठा भी नहीं पाया और नीचे गिर गए। जब भी कोई नीचे गिरता सारे उस पे हंसते, लेकिन सबका तो ठीक, द्रौपदी भी खिलखिला के हंस देती। द्रौपदी का खुद के सुंदरता पे हो रहा यह अहंकार एक दिन पूरे आर्यवर्त को मुसीबत में डालने वाला था, लेकिन समय भी तो नहीं था कि उसे समझा सकूं। खैर, अब बारी हस्तिनापुर की आई। मुझे हल्का डर लग रहा था क्योंकि हस्तिनापुर में एक से एक बढ़कर धनुर्धारी थे। खैर, स्वाभाविक तौर पे सबसे पहले दुर्योधन ही आया। आके सबसे पहले मुझे अभिवादन किया और इस तरह से मुस्कुरा रहा था मानो कृष्ण अभी उसके हाथ में द्रौपदी का हाथ दे देगा। ये सब देख द्रुपद को फिर से मुझ पे शक होने लगा। खैर, दुर्योधन ने बड़ी मुश्किल से धनुष को उठाया, लेकिन प्रत्यंचा चढ़ाते समय नीचे गिर पड़ा, जिसे द्रौपदी ने खिलखिला के हंस दिया। दुर्योधन के अहंकार पे चोट लगी। दुर्योधन गुस्से में आग बबूला होकर चला गया। अब उसे मुझ पे भी गुस्सा आ रहा था कि कृष्ण ने मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र ही किया है। अब मुझ पे यकीन करोगे, वो भी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, तो बुरा ही फंसोगे। सर्वहित के लिए मुझ पे यकीन करो, मुझको समर्पित हो जाओ, तो फिर देखो कृष्ण आपका जीवन कैसे बदल देगा। खैर, अगली बारी दुशासन की थी। वो धनुष भी नहीं उठा सका। उसके बाद अश्वत्थामा आया। उसने एक झटके में धनुष को उठा लिया और बड़ी आसानी से प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। पूरे प्रांगण में सन्नाटा छा गया। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा का तीर चुका, सबने राहत की सांस ली। सबसे ज्यादा खुश तो द्रुपद ही हुए, क्योंकि अगर निशाना लग जाता तो जिससे बदला लेना था, जिससे प्रतिशोध लेना था, उसी का बेटा उनका जमाता बन जाता। उसने मेरी उम्मीद से बढ़ के अपना हुनर दिखाया था। उसने तो धनुष ऐसे उठा लिया जैसे बच्चों का खिलौना हो और एक ही पल में प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। एक बार फिर से सन्नाटा छा गया। मुझे शुरू से ही सिर्फ कर्ण से ही तो डर था,
मैंने द्रौपदी की तरफ इशारा किया। उसने खड़े होते हुए कहा, मैं सूतपुत्र से शादी नहीं कर सकती। कर्ण के हाथ से धनुष छूट गया। वो बहुत दुखी हो गया। उसकी आंख में आंसू भी बहने लगे। इसलिए तो कर्ण मुझे बहुत पसंद था। कौरवों के साथ रहता था, फिर भी सबसे अलग था। लेकिन यहाँ बात मेरी पसंद नापसंद की नहीं थी, बात संपूर्ण आर्यवर्त की थी। अभी तक दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाला मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन अब जरासंध और दुर्योधन दोनों ने मिलकर इसका विरोध किया। मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका था। आचार्य जी भी विरोध में थे। दुश्मनों को तो संभाल लूँ, लेकिन आचार्य जी के शान में फिर से गुस्ताखी कैसे कर सकता था? करना ही था। इसलिए मैंने कहा कि आचार्य जी, ये द्रौपदी के जीवन का सवाल है, उसे हक है चुनने का। तो आचार्य जी ने कहा कि इसलिए तो स्वयंवर किया जा रहा है। कर्ण को हमने ही न्योता दिया है, वो एक राजा भी है। तो मैंने कहा कि एक तरीका है, अगर प्रांगण में आए सभी ने अपना हाथ आजमा लिया, उसके बाद हम कर्ण को मौका देंगे, अगर कोई नहीं जीतता है तो। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तुमने बीच का रास्ता निकाल ही लिया, लेकिन ये घोषणा मैं नहीं करूंगा। जरासंध की बात ना सुन के मैंने एक परंपरा पहले ही तोड़ दी है। तो मैंने कहा कि अगर मैं बोलूँगा तो कोई भी नहीं सुनेगा, उल्टा और भड़क जाएंगे। बस आप एक बार शुरू कीजिए, बाकी मैं संभाल लूँगा। आचार्य जी ने कहा कि कृष्ण, इतनी चक्री क्यों चलाते हो कि कोई तुम्हें सुने ही ना। ऐसे समय में आचार्य जी के व्यंग पे बस मुस्कुरा दिया। आचार्य जी जैसे खड़े हुए, सभा बिल्कुल शांत हो गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या कभी मेरा भी ऐसा सम्मान होगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरा अपमान ही थोड़ा कम हो जाए, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। खैर, आचार्य जी ने मुझे बोलने के लिए बुलाया तो मैंने कहा कि पांचाल या द्रौपदी का कर्ण से कोई जाति दुश्मनी नहीं है। इसलिए अगर प्रांगण में कोई भी सफल नहीं होता है तो कर्ण को भी मौका दिया जाएगा। उसके बाद प्रतियोगिता फिर से शुरू की गई। हस्तिनापुर की इज्जत की खातिर पितामह भी आ गए। खैर, मुझे उनसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि वो अपने प्रतिज्ञा की वजह से वैसे भी द्रौपदी से शादी नहीं करते। वैसे वो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, लेकिन उम्र के इस पड़ाव में उनका निशाना भी चूक गया। उसके बाद एक एक करके राजा आते और असफल होकर चले जाते। अब बारी जरासंध खेमे की थी। जरासंध ने धनुष उठा तो लिया, लेकिन प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सका। उसके बाद शाल्व, शिशुपाल सबने हाथ आजमाए, कोई भी धनुष नहीं उठा सका। मैंने उद्धव और सात्विक को इशारा किया कि अर्जुन को सामने ले आए। सभी राजा और युवराज हताश हो गए। अब कर्ण के नाम के जयकारे बोले जाने लगे। उतने में पता नहीं कहां से एक भील युवक कंधे पे धनुष टांगे आ गया। उसका कटा हुआ अंगूठा उसका परिचय दे रहा था। वो कोई और नहीं, एकलव्य था। जितना उसके बारे में सुना था उस हिसाब से संपूर्ण आर्यवर्त में सिर्फ 3 ही सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे, कर्ण, अर्जुन और एकलव्य। सारे हताश राजा उसका समर्थन करने लगे और उसी समर्थन के बीच वो मंच पे भी चढ़ गया और आते ही संबोधन देने लगा कि हे आर्यवर्त के सबसे महान आचार्य और हे आर्यवर्त के श्रेष्ठतम राजाओं में से एक महाराज द्रुपद और हे द्वारकाधीश, द्रौपदी आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी से शादी करना चाहती है। उसके लिए क्या उसका जात मायने रखता है? यह क्या, आते ही वो तो ज्ञान झाड़ने लगा। मैं बड़ी दुविधा में फंस गया था। अगर उसे यह कह के भाग नहीं लेने देता कि वो क्षत्रिय नहीं है, तो फिर अर्जुन को कैसे मौका देता, क्योंकि वो भी ब्राह्मण के भेष में है। मैं बोलने के लिए खड़ा ही हुआ था कि इतने में एकलव्य ने एक ही झटके में कर्ण की तरह धनुष भी उठा ली और प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। कमाल था ये भी। मेरे दिमाग में एक योजना ने जन्म लिया कि क्यों ना एकलव्य। मैंने तुरंत कहा कि एकलव्य, मैं आपके आत्मविश्वास और बात की कदर करता हूँ। बिल्कुल आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन ये मौका वर्ण के हिसाब से दिया जाएगा। जब सारे क्षत्रिय पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ब्राह्मण और फिर वैश्य और अंत में शूद्र, क्योंकि क्या पता आप ही की तरह इस सभा में और भी लोग हों जो हाथ आजमाना चाहते हों। विरोध करने वाले विरोध करते रहे, लेकिन बाकी सारे मान गए। इससे एक बात तो पक्की हो गई कि अब महाराज द्रुपद एक ब्राह्मण से अपनी बेटी की शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो मना करते हैं तो सारे राजा इसके विरोध में उतर जाएंगे। मैं कौन हूं? मैं सच में ऐसा चक्रीबाज हूं कि मुझसे कोई भी नहीं बच सकता। द्रौपदी और महाराज को लग रहा था कि मैंने बस उपद्रव शांत करने के लिए सब बोला है। वैसे अब वर्ण के हिसाब से अर्जुन को पहला मौका मिलेगा, नहीं तो एकलव्य फिर खड़ा हो सकता था कि पहले मैं आया, इसलिए मौका पहले मुझे मिलना चाहिए। मुझे खुद पे हंसी भी आ रही थी। स्वयंवर को अपनी योजना के अनुसार निपटाने के लिए मैं क्या क्या नहीं कर रहा था। मैं जात पात और वर्ण के हमेशा विरोध में था। मैं स्वयं भी तो छोटी जाति में पला बढ़ा हूँ और मेरे परदादा भी तो नाग जाति के ही हैं। मैं कर्म में हमेशा मानता हूँ, और यही बात मैंने गीता में अर्जुन से कही थी कि मनुष्य के कर्म ही उसके जाति का फैसला करते हैं, लेकिन आज उसके विरोध में ही बोल दिया।
मैंने जो गीता में कहा था वो सनातन सच था, और जो आज कहा ये समय और परिस्थिति पे आधारित सच था। अर्जुन क्यों मेरी बात 18 अध्याय तक नहीं समझ सका था? पूरी गीता में उसकी उलझन क्या थी? संदेह स्वभाव वाला अर्जुन मोह और डर के वश युद्ध नहीं करना चाह रहा था। दूसरी तरफ वो युद्ध के लिए राजी हो जाए, ये मेरा एकमात्र लक्ष्य था। उसको युद्ध के लिए राजी करना कोई सनातन सच नहीं था, वो सर्वहिताय सर्व सुखाय का कर्म था। इसलिए उसे युद्ध के लिए तैयार करने के लिए कई बार मैं समय का सच कहता, और कई बार उसके प्रश्न ऐसे होते थे कि उसे सनातन सच कहना पड़ जाता था, और ये दोनों हमेशा विरोधाभासी होते हैं। अब यही देख लो, इंसान के वर्ण का फैसला कर्म करता है, इसका जन्म नहीं, ये सनातन सच है। लेकिन ब्राह्मण को पहला मौका दिया जाएगा, ये समय का सच है। अब अगर अर्जुन भील होता और एकलव्य ब्राह्मण, तो समय का सच बदल जाता, तो जो पहले आया था उसे मौका दिया जाता। गीता में अर्जुन भी समय के सच और सनातन सच के बीच में उलझ गया था, और आप लोग भी तो उलझे रहते हो। स्वयं विचार कीजिए। खैर, मैंने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि इस भीड़ में कोई भी ब्राह्मण हो जो हिस्सा लेना चाहता हो आ जाए। भीड़ में सिर्फ 3 नाम आ रहे थे, कर्ण, एकलव्य और अब अर्जुन। मेरी चक्री देखो, ये 3 ही ऐसे थे जो निसंदेह निशाना लगा सकते थे, लेकिन मेरी चक्री में ऐसे फंसे कि पहला मौका अर्जुन को ही मिलना था। है ना कृष्ण कमाल? अर्जुन आया और उसने भी किसी खिलौने की तरह धनुष को उठा लिया और प्रत्यंचा भी चढ़ा ली। एक बार फिर सबकी सांसें थम गई। कर्ण को शक भी हुआ और उसने बोला भी कि ये इतनी आसानी से धनुष सिर्फ अर्जुन के सिवा और कोई नहीं उठा सकता। इस पे दुर्योधन के मुंह से निकल गया कि अर्जुन को तो मैंने कब का जला के मार डाला। ये बात कर्ण को नहीं पता थी, उसे लगा था कि वो बस एक हादसा था। खैर अर्जुन ने तीर चलाई और तीर जाकर सीधा मछली के आंख पर लग गया। उसके हुनर के साथ साथ उसका अभ्यास भी काम आया। जहां कर्ण को अपनी पूरी इच्छा शक्ति लगानी पड़ती, अर्जुन ने बड़े आसानी से कर लिया, और वे खुशी से फूले नहीं समा रहा था। माहौल बिगड़ता देख मैंने जल्दी से आचार्य जी और महाराज के साथ द्रौपदी को लेकर उनके राजमहल चला गया, और उद्धव और सात्विक पांडवों को लेकर आ गए। अब बात सबको मनाने की थी, सो सबसे पहले महाराज को समझाया कि इसके साथ मिलकर मैं द्रोणों को आपके कदमों में झुका दूंगा। फिर द्रुपद और आचार्य जी को चक्री में उलझा के हम तीनों द्रौपदी को मनाने में लग गए। आचार्य जी अब तक समझ चुके थे कि कुछ तो है जो कृष्ण छुपा रहा है, जो कुछ बता नहीं रहा है, इसलिए उन्हें मुझ पे पूरा भरोसा था। और सबके रजामंदी के साथ ही मैंने द्रौपदी से कहा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, खुद को अकेला मत समझना, और फिर मैंने उन्हें विदा कर दिया। अब कहीं जाकर दिल को कुछ सुकून मिला था। एक बार फिर से मेरा अहंकार अपने सर्वोच्च शिखर पे पहुंच चुका था। अब जो रायता मैंने फैलाया था उसे समेट के सब कुछ सही करना था, क्योंकि ना तो द्रौपदी को पता था और ना ही द्रुपद को कि शादी किससे हुई है। आचार्य जी को दूल्हे का नाम भी नहीं पता था। कृष्ण की चक्री ऐसी होती है कि पूरी दुनिया उसमें उलझ जाती है। अभी आराम करने के बाद फिर से कर्म पे लगने ही वाला था कि विंद और अनुविंद उज्जैनी से आ गए। वो मुझे और पांचाल के लिए अपने बहन मित्रविंदा के स्वयंवर का न्योता लेके आए थे। मैंने वहाँ समय से पहुँच जाने की बात कही। उसके बाद उन दोनों ने बताया कि बाहर अफवाह फैल रही है कि कृष्ण ने भोले द्रुपद को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के बर्बाद कर दिया और उसकी बेटी को एक ब्राह्मण के गले में बांध दिया। अब पूरा आर्यवर्त कृष्ण का दुश्मन हो चुका है। खैर, ये मेरे लिए कौन सी नई बात थी। जब तक ये सारे राजा पांचाल से लौट नहीं जाते तब तक मैं राजमहल में ही आचार्य जी के कक्ष में आश्रय लिया हुआ था। सबके जाते ही मैं महाराज द्रुपद से मिलने गया। वो मुझसे बहुत नाराज थे। उस समय तो मेरी बातों में उलझ के बेटी विदा तो कर दी थी, लेकिन अब मुझ पर यकीन करके बहुत पछता रहे थे। इसमें मेरी भी क्या गलती? सबको बचाने के लिए कुछ लोगों को तो दिल तोड़ना ही पड़ता है। वैसे अभी तो और दुखी और गुस्सा होंगे जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनका जमाता कोई और नहीं, उनका ही दुश्मन अर्जुन है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं द्रौपदी को सकुशल वापस पांचाल लाने जा रहा हूँ, ताकि एक बार आप उसका भव्य विदाई कर सकें। खैर, मैं खुद ही निकल पड़ा पांडव द्रौपदी को लेने। वैसे मैंने अर्जुन से कहा था कि जैसे ही यहाँ से निकलना द्रौपदी को अपने बारे में सब कुछ सच बता देना। रास्ते में ढेर सारी चिंतनों के बीच राक्षस राज पहुँच गया, लेकिन ये क्या, पांचों भाई मुंह लटकाए अलग अलग खड़े हैं। द्रौपदी लकड़ी की बनी सीढ़ियों पे आंखों में गुस्सा लिए बैठी है। कहीं द्रौपदी भी ये ना सोचने लगे कि मैं झूठा हूँ, छलिया हूँ, कपटी हूँ। अगर ऐसा हुआ तो मेरे 1.5 साल के मेहनत पे पानी फिर जाएगा। खैर, बात मैंने ही शुरू की, लेकिन कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इसलिए काफ़ी देर तक जब कुछ पता नहीं चला तो मैं द्रौपदी को रथ में बिठा के अनजान दिशा की तरफ निकल पड़ा। वहाँ एक झील थी।
द्रौपदी मुझे अकेला पाके पहले फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद जब मन हल्का हुआ तो उसने बताना शुरू किया। उसने बताया कि जब अर्जुन मुझे बिठा के रथ हाँकने लगा तभी मैं समझ गई कि इतना सुंदर और बलिष्ठ और इतना हुनर वाला कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। उसने भी सब कुछ शुरू में ही बता दिया। मैं बहुत विचलित हो गई थी। वो मुझे पूरे रास्ते मनाने लगा। मुझे उसका ऐसा व्यवहार बहुत पसंद आया। और दूसरा, आप सब कुछ जानते थे, इसलिए आपके निस्वार्थ कर्म को मैंने अपना लिया और अर्जुन को अपना स्वामी स्वीकार लिया। सभी खुश थे। भीम मुझे तरह तरह के हरकतें करके हंसाने की कोशिश करता और उद्धव भैया ने तो मेरा पूरा ख्याल रखा। द्रौपदी ने भी मेरे स्वीकार करने के भाव को अपना लिया था। वैसे भी कुदरत के खिलाफ कौन जा पाया है। अब जो हो चुका है उसे जाके पलट तो सकते नहीं हो, क्योंकि समय सिर्फ आगे की तरफ बहता है। इसलिए समय में आगे तो जाना संभव है, लेकिन पीछे कभी नहीं जाया जा सकता। तो एक ही विकल्प होता है कि उसे स्वीकार लो और उसके बाद अपना जीवन कैसे बेहतर बना सकते हो उसमें लग जाओ। मैंने उत्सुकतावश पूछ लिया कि सखी, फिर क्यों इतना दुखी हो? उसने कहना शुरू किया। जैसे ही हम सब वहां पहुंचे, घर अंदर से बंद था। भीम ने 2 बार दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो भीम चिल्ला के चहकते हुए बोला कि माँ बाहर आओ और देखो हम क्या लाए हैं। कुंती बुआ उस समय पूजा कर रही थी और उसी बीच उन्हें लगा कि ये सब कुछ खाने की चीज़ लेके आए हैं, सो उन्होंने कह दिया कि आपस में बांट लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें दुखी वाली कौन सी बात है। जब बुआ बाहर आई तब तो उनको सबने बताया होगा ना कि अर्जुन शादी करके आया है, आर्यवर्त का सबसे बड़ा स्वयंवर जीत के आया है। नहीं, द्रौपदी ने कहा कि कुंती एक जिद्दी, अहंकारी और अड़ियल औरत है। वो बोल रही है कि अब अगर मैंने बोल दिया तो सबको आपस में बांटना ही पड़ेगा। ये कहते कहते द्रौपदी गुस्से में पागल हो गई थी। उसने कहा कि युधिष्ठिर और भीम ने हल्का सा विरोध किया। हाँ, अर्जुन जरूर आधे अधूरे मन से कुछ देर माँ के सामने खड़ा हुआ, लेकिन वो भी जल्दी ही पीछे हट गया। वैसे भी ऐसी सुंदरी को कौन नहीं पाना चाहता है। मैं संज्ञा शून्य हो गया। मेरी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। पूजा के समय में भी क्या इंसान अपना अहंकार नहीं छोड़ सकता? और ये कैसी बात हुई कि बोल दिया कि बांट लो तो बांट ही लो। कुंती एक ऐसी औरत थी जो राजरानी होने के बाद भी जंगलों में रहती थी। अब उसे मौका मिला था आर्यवर्त की सबसे महान माँ बनने का। उसे लग रहा था कि इससे उसका आर्यवर्त में मान बढ़ जाएगा कि देखो उसके पुत्र अब भी उसका कितना बात मानते हैं। स्त्रियों की यही समस्या होती है, स्त्री ही स्त्री की शत्रु होती है। कुंती तुच्छ विचार पाल के शायद आर्यवर्त की सबसे शक्तिशाली माँ कहलाने का गौरव प्राप्त करना चाहती हैं। वैसे ये बात यथार्थ है कि अगर इंसान के अंदर पूजा ना हो तो भी पूजा करे तो उसका तुच्छ अहंकार ही बढ़ता है। दूसरी तरफ मेरे लिए युधिष्ठिर और उसके भाइयों की मनोदशा समझना बिल्कुल आसान था। उन्हें बैठे बिठाए विश्व सुंदरी मिल रही थी, वो भी माँ के आज्ञा का पालन करने के नाम पे। वे ऐसा मौका कहाँ से जाने देने वाले थे। लेकिन मुझे आश्चर्य था अर्जुन के आधे अधूरे प्रयास पर। वह भूल गया कि द्रौपदी उसके हैसियत के बाहर की चीज़ थी। वो मेरे रहमो करम की वजह से उसे मिली थी। ऊपर से द्रौपदी ने उसे स्वीकार के उस पर एहसान ही किया था। फिर भी वो द्रौपदी और अपने परिवार में बुरी तरह बंट गया था। शायद विभाजित रहना उसका स्वभाव था। महाभारत के युद्ध के समय भी तो वह विभाजित ही था। उसे राज्य भी चाहिए था, लेकिन युद्ध भी नहीं लड़ना था। लेकिन यहाँ विभाजन की कोई गुंजाइश नहीं थी। द्रौपदी ने अपने पिता के दुश्मन को अपनाकर अपने महानता का परिचय दिया था। ऐसी महान द्रौपदी की रक्षा करना अर्जुन का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए था। लेकिन इंसान कहाँ अपना कर्तव्य समझता है। कभी मोह के कारण, कभी अहंकार के कारण, तो कभी स्वार्थ के कारण अपने कर्तव्यों से दूर हो जाता है। मुझे चिंतनों में डूबा देख द्रौपदी बोली कि सखा एक बात बताओ, क्या अगर पांडव एक आग का गोला अपने साथ लाते और यही सब तब भी हुआ होता, माँ ने कहा होता कि आपस में बांट के खा लो, तो क्या वो खाते? या उनकी ज़िद्दी माँ इस बात पे ज़िद करती कि नहीं अब तो खाओ, मैंने कह दिया तो कह दिया, अब तो खाना पड़ेगा। द्रौपदी की बात 100% सच थी। खैर, उसने अपनी चिंता मुझे पकड़ा के खुद चिंता मुक्त हो गई थी। मैं चिंतन में डूबा वहीं एक पेड़ के पास बैठ गया। कुछ सूझ नहीं रहा था तो फिर से अपने वंशी की शरण में चला गया। द्रौपदी मेरी वंशी पहली बार सुन रही थी। वंशी की धुन में ऐसा खोया कि मैं अपना अस्तित्व ही भूल बैठा। अहंकार शून्य हो गया। द्रौपदी ने मुझे जगाया, बोली सखा आपके वंशी ने मुझे मंत्र मुग्ध कर दिया। इसमें अस्तित्व की मधुरता छिपी है। इतना मधुर वंशी तो वही बजा सकता है जिसका मन बिल्कुल साफ हो, जो सरल हो और भोला हो, जो अपना अस्तित्व भूल चुका हो, जो अहंकार शून्य हो।
सखा, आपने एक ग्वाल परिवार में जन्म लिया और अपने बल पे द्वारका जैसी भव्य नगरी बना दी। वीरता के मामले में आपका कोई सानी नहीं है पूरे आर्यवर्त में। और तो और जिस द्रौपदी को पाने के लिए पूरा आर्यवर्त पागल हुआ जा रहा है, आपको उसकी सुंदरता भी विचलित नहीं कर पाई। आप सच में अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक हैं। अगर आप मुझे स्वीकार लेते तो मेरा सद्भाग्य होता, लेकिन आपने मुझे एक सखी के रूप में स्वीकार लिया, उसी में मैं धन्य हूँ। सखी बनना भी अपने आप में गर्व की बात है। पहली बार किसी ने कृष्ण का ठीक ठीक आकलन किया था। आचार्य श्रुतकेतु जी, आचार्य सांदीपनि जी, आचार्य परशुराम के बाद अब द्रौपदी थी, जिसे पाके मैं धन्य हुआ जा रहा था। अभी तक आर्यवर्त में इससे समझदार औरत नहीं देखी थी। खैर, अब अर्जुन के मन को जानना जरूरी था, इसलिए रथ को वापस ले गया। वो सारे अब भी वैसे ही गुमसुम बैठे थे। कुंती और पांडव अपने ही राज्य में उपेक्षा का शिकार हुए थे, और होने भी चाहिए, वो हैं ही इसी लायक। दुर्योधन, शकुनी, भीष्म, धृतराष्ट्र तो निमित्त मात्र हैं। पांडवों को इस बात को इतना बढ़ाने से पहले अपने वर्तमान औकात को देख लेना चाहिए। जिसे अपने ही राज्य से निकाल दिया गया हो, एक महल में जला दिया गया हो, अब राक्षसों की तरह यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। क्या उनके जीवन में द्रौपदी जैसी विश्व सुंदरी का आगमन हो सकता था? क्या वे दुष्ट ये भी भूल गए कि ये मेरी और द्रौपदी के मिले जुले एहसान का नतीजा है? मैंने तो द्रौपदी को आर्यवर्त की सुख शांति के लिए कुर्बान कर दिया था। वो एक महान कार्य की निमित्त बनी थी, पर इन दुष्टों का क्या? ये तो अपने पाप के निमित्त खुद बनते जा रहे थे। कहाँ तो उन्हें द्रौपदी को सर आंखों पर बिठाना चाहिए था, और कहाँ उसे साधारण वस्तु समझ के आपस में बांटने पे उतारू हैं। इंसान अपने अहंकारों, अपनी खाई हुई चोटों और अपने व्यर्थ के धर्म और सिद्धांतों में कहाँ तक गिर सकता है? पांडव कुंती इसका उदाहरण है। मुझे उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या मेरी स्वयंवर वाली योजना ही गलत थी? इसका कोई और रास्ता नहीं निकल सकता? खैर, अभी ये सब सोचने का समय नहीं था, सो मैं भी मुंह लटका के उन्हीं के साथ खामोश बैठ गया। काफ़ी देर के बाद भीम और युधिष्ठिर बोले कि क्या द्रौपदी मान गई? मुझे इतना गुस्सा आया कि मन तो किया कि अभी चक्र निकाल के उनका सर धड़ से अलग कर दूं, लेकिन मैंने थोड़ा अनजान बनते हुए कहा कि किस बात के लिए? वो बोलने में हिचकिचाने लगे, तो मैंने कहा कि जिस बात को कहने में इतना संकोच करना पड़ रहा है, भला वो करना कैसे सही हो सकता है? मेरी बात का किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मैं युधिष्ठिर के मन की स्थिति समझना चाहता था, क्योंकि बाकी सभी भाई उसी की बात मानते हैं। मैंने बड़े ही व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि धर्मराज, इस विषय में आपका धर्म क्या कहता है? उसने हिचकिचा के कहा कि माँ के आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। मुझे हंसी आ गई। द्रौपदी को पाने के लिए सबकी आत्मा मर चुकी थी। मैंने तुरंत पूछा, माँ की आज्ञा सही या गलत ये परखना तुम्हारे धर्म में नहीं आता धर्मराज? माँ कैकेयी हो तो भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। ये तो अच्छा दिखने की प्रवृत्ति हुई, और अच्छा दिखने और अच्छा होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या आज तक आप लोगों ने माँ की सारी बातें मानी हैं? कई बार जब माँ के मुंह से गुस्से से निकल जाता था कि जा मर जा, तो क्या आप सच में मर जाते हो? जब माँ कई बार कह देती थी कि ओझल हो जा मेरी आंखों के सामने से, क्या आप हमेशा के लिए चले जाते हो? तुम्हारे व्यर्थ के सिद्धांत और कारण मुझे मत समझाओ धर्मराज। अपने गैरत को जगाओ, अपनी आत्मा को जगाओ। धर्मराज, सच तो यह है कि द्रौपदी की सुंदरता तुम्हें माँ के आज्ञा का पालन करवा रही है। लेकिन अब भी कोई कुछ नहीं बोला। उनकी आत्मा को जगाने का प्रयास करना ही व्यर्थ है। जब इनका यह हाल है तो कुंती से बात करना ही बेकार है। इसलिए अर्जुन को अलग से ले जाके पूछा कि क्या तुम अपने माँ और भाइयों की बात से राजी हो? वह तपाक से बोला कि क्या बात करते हो माधव, ये कैसे संभव है? तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारे लिए माँ के आज्ञा का पालन करना ज़रूरी नहीं? उसने कहा वो तो ज़रूरी है, लेकिन मैंने गुस्से में कहा, लेकिन द्रौपदी की सुंदरता आड़े आ रही है ना? कोई सामान्य स्त्री होती तो माँ के आज्ञा का पालन तुरंत कर देते। मतलब तुम्हारे घर में स्त्री की अस्मिता की कोई कीमत नहीं है अर्जुन। थोड़ी देर बाद अर्जुन ने अपनी खामोशी तोड़ी और बोला कि मैंने उसे जीता है, इसलिए वो सिर्फ मेरी है। जीता है? अरे भिखारी की तरह आए थे तुम वहाँ, मैंने तुम्हें जिताया। अरे तुम तो वहाँ आमंत्रित भी नहीं थे, एक भिखारी थे, सबके लिए मर चुके थे, तुम तो निमित्त मात्र हो। ये सुन के अर्जुन का अहंकार कुछ ठंडा हुआ। बहुत देर की समझाइश के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। इन सब की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। इसलिए मैंने एक अलग दिशा में चिंतन करना शुरू किया। मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, द्रौपदी को स्वीकार लूं और उसे यहाँ से ले जाऊं। दूसरा ये कि अगर द्रौपदी सिर्फ अर्जुन की ही रही तो इन पांचों में कभी ना कभी मनमुटाव हो जाएगा, जिसका फ़ायदा दुर्योधन को होगा
और इससे आर्यवर्त फिर खतरे में आ जाएगा। और अगर मैं द्रौपदी को स्वीकार करता हूँ तो भी आर्यवर्त खतरे में आ जाएगा। इसलिए मैंने इसे भी कुदरत का एक इशारा समझ के स्वीकार लिया। लेकिन अब बात थी द्रौपदी को समझाना, सो मैंने उससे कुछ भी नहीं छिपाया, सब कुछ शुरू से बता दिया कि मैंने ये सब क्यों किया था। द्रौपदी, तुम इतिहास में अमर हो जाओगे, एक तुम पे पूरा आर्यवर्त टिका हुआ है। बहुत समझाने के बाद आखिर वो मान गई। जब जाके मैंने ये बात सबको बताई तो भीम तो चहक ही पड़ा। कुंती का अहंकार भी कैकेयी की तरह तृप्त हुआ। लेकिन पांचाल लौटने से पहले मैंने द्रौपदी से कहा कि तुमने अपना अर्जुन वाला प्रतिशोध पूरा कर लिया। उसने पूछा कि कैसे, तो मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा दुखी वही है। तुम्हें हर कोई पाना चाहता है, लेकिन उसने तुम्हें पाके खोया है। हमें कुछ समय बाद ही महाराज द्रुपद के पास जाना था। थोड़े देर में भीम चिल्लाता हुआ मेरे पास आया और बोला, ये सब क्यों हो रहा है। उसके पीछे अर्जुन भी गुस्से में आया। दरअसल पांचों बैठ के आपस में फैसला कर रहे थे कि द्रौपदी कैसे उनके साथ रहेगी। पांडव इतना गिर सकते थे, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अर्जुन का कहना था कि पहला हक मेरा है। हमने फैसला किया कि द्रौपदी सभी के साथ 1 साल रहेगी। इतने में भीम ने कहा कि सबसे पहले मेरे साथ। तो युधिष्ठिर ने बोला कि अगर बड़े की बात है तो सबसे पहले ये बड़े से शुरू होगी। धर्मराज का धर्म भी इसे भोगने में पीछे नहीं हट रहा था। सच में ये जो धार्मिक लोग हैं ना, ये धर्म के नाम पे इतना अधर्म करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए मेरी आप सभी से एक विनती है कि गीता को ध्यान से समझो, समय के सच और सनातन सच को समझो, जीवन खुशहाल बनाओ और ऐसे अनर्थ कभी मत करना। खैर, हमारा काफिला महाराज द्रुपद के यहाँ पहुँच गया। हमारा शानदार स्वागत किया गया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अर्जुन के बारे में बताया, उन्होंने तलवार निकाल ली। उतने में मैंने अर्जुन को इशारा किया कि पैर छू उनका। जैसे अर्जुन पैरों में पड़ा, मैंने उनके कान में कहा कि देखा आपने, अर्जुन आपके कदमों में है, ऐसे ही द्रोण भी आएगा। वो सच में बहुत भोले थे, खुश हो गए। उसके बाद जब द्रौपदी ने 5 पतियों वाली बात बताई तो फिर गुस्सा हो गए। लेकिन काफ़ी समझाने के बाद वो मान गए। द्रौपदी सच में महान थी। पूरा पांचाल खुश था। अर्जुन को समझा दिया था कि द्रुपद की हद से ज़्यादा सेवा करना। कुंती को सबने बहुत इज्जत दी, जिससे उसके भी पैर ज़मीन पे नहीं पड़ रहे थे। तो द्रौपदी की कुर्बानी देके मेरी योजना सफल हो चुकी थी। इसलिए अब उद्धव की याद आई और उसे पूरे आर्यवर्त में खबर फैलाने के लिए कहा कि दुर्योधन के षड्यंत्र से पांडव बच गए थे और जिंदा हैं। लेकिन ये सही समय नहीं था उन्हें हस्तिनापुर भेजने का। इसलिए मैंने उन सबको वहीं कुछ दिन और रहने के लिए कहा और मैं उज्जैनी अपने दोस्तों की बहन मित्रविंदा के स्वयंवर में हिस्सा लेने चल पड़ा। उज्जैनी जाने के कुछ कारण थे। पहला कि मैं पांडव और द्रौपदी के बीच किसी पुल की तरह हो गया था। हर छोटी छोटी बात के लिए द्रौपदी मुझ पर आश्रित होने लगी थी। इसलिए मैं उसको थोड़ा समय देना चाह रहा था, जिससे वो एक दूसरे के साथ जीने के लिए आदी हो जाए। यही आर्यवर्त और हस्तिनापुर के लिए अच्छा था। दूसरा, मेरे जीवन की सही शुरुआत तो उज्जैनी से ही हुई थी। आचार्य जी ने ही मेरा जीवन बदला था। तीसरा, विंद और अनुविंद मेरे आश्रम के खास दोस्त थे और मेरे लिए दोस्ती के मायने बहुत ज़्यादा हैं। एक बात और बार बार मन में आ रही थी कि अब आर्यवर्त को संकट से बचाने के लिए किसी तरह से पांडवों को हस्तिनापुर के सिंहासन में बिठाना होगा। दूसरा, मैं सर्वहित के लिए द्रौपदी की कुर्बानी दी है तो उसे आर्यवर्त की सर्वशक्तिशाली महारानी और एक सुखी जीवन देने का भी कर्तव्य मेरा ही है। वहीं दुर्योधन और हस्तिनापुर अभी इस उलझन में होंगे कि पांडव अगर जिंदा हैं तो अपना हक मांगने पिछले 2 साल से आए क्यों नहीं। इसी उधेड़-बुन में शायद दुर्योधन कोई गलत कदम नहीं उठाएगा और पितामह और धृतराष्ट्र भी इसी उलझन में फंसे रहेंगे कि किसे युवराज बनाया जाए। खैर, इन सब के साथ अपने हाल ही में किए गए कर्म पे भी चिंतन जाट का। मैंने आज तक जितने भी बड़े कर्म किए थे उन सब का कर्ता धर्ता मैं ही था। अपने चक्करों में पूरे आर्यवर्त को उलझा के कठपुतली बना दिया था। जिसको जैसे चाहता उसे वैसे ही नचाता। जीवन और कुछ नहीं, बस 10-20 बड़े कर्म हैं जिनके कर्ता आपको होना चाहिए। लेकिन आप लोग छोटे छोटे कर्मों में खुद को कर्ता मान के इतना अहंकार में डूब जाते हो कि कभी बड़े कर्म तक सोच भी नहीं पहुंचती। मैंने जीवन में जो कुछ भी किया, जितने भी बड़े कर्म किए, उसमें कभी संकोच नहीं किया। बस कुदरत के साथ खुद को बहने दिया। इसलिए अपने अभी तक के अनुभवों के आधार पर कह रहा हूं कि 10-20 बड़े कर्म का कर्ता बनना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। कर्म ऐसे जिसे आप ही नहीं, सदियों तक पूरी मानवता याद रखे, यही असली सफलता है। नहीं तो समझना कि ये जीवन व्यर्थ गया।
पांचाल की तरह यहाँ भी मेरा स्वागत सिर्फ महामंत्री ने किया और मुझे बिल्कुल से साधारण विश्रामाला में ठहराया गया। लेकिन इस बार मेरे हाथ में कोई बड़ा कर्म, कोई बड़ी योजना नहीं थी, इसलिए इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं तो उज्जैनी घूमने आया था, इसलिए कहता हूँ कि आपके मन की स्थिति ये तय करती है कि कब क्या करना चाहिए। पांचाल में कमान मेरे हाथ, लेकिन यहाँ मेरे साथ भी पांचाल जैसा ही हुआ था, लेकिन मेरे मन की स्थिति भिन्न थी। हालांकि आचार्य जी उज्जैनी कब का छोड़ चुके थे, बिना उनके आश्रम खंडहर हो गया था, लेकिन मुझे आश्रम के उस भूमि से भी उतना ही प्यार था। इसलिए अगले दिन सीधा आश्रम जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गया और लगा वंशी बजाने। सब कुछ याद आने लगा। ऐसा खोया कि बचपन से लेकर अब तक पूरी यात्रा मेरे सामने ऐसे आई जैसे मेरे मन के पर्दे में सब कुछ सजीव हो। शाम तक वहीं बैठा रहा, फिर आश्रम चला गया, लेकिन अभी तक विंद अनुविंद मुझसे मिलने नहीं आए थे। दोस्ती के लिए ना सही, लेकिन द्वारकाधीश की हैसियत से उन्हें आना ही चाहिए था। खैर, राज से पर्दा जल्दी उठ गया। पता चला कि दोनों भाई अब दुर्योधन के प्रभाव में आ चुके हैं, इसलिए जानबूझ के मेरी अवहेलना की जा रही है। वैसे मैं मान अपमान से तो कब का ऊपर उठ चुका था, इसलिए मैंने उनकी मूर्खता पे कोई ध्यान नहीं दिया और फिर से उज्जैनी घूमने लगा। खैर, स्वयंवर का दिन भी आ गया। मैं अपने पारंपरिक वेशभूषा, पीताम्बर और मोर पींछ वाला पीला मुकुट पहने समय से ही स्वयंवर पहुंच गया। द्वार पे ही दोनों भाई सबका स्वागत कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी मेरा अपमान किया गया। और तो और मुझे सबसे छोटे राजाओं के बीच में बिठाया गया। मुझे हंसी आ रही थी, शायद इसलिए मेरा जो अहंकार अपने परम ऊंचाई पे था वो नियंत्रण में आ चुका था। इन दोनों ने मुझे मेरे वास्तविकता का एहसास करा दिया था। यूँ भी द्वारकाधीश तो मैं दुनिया के लिए था, लेकिन अपने दिल से मैं आज भी वृंदावन का वही ग्वाला कान्हा था। इसलिए कहता हूँ कि मनुष्य सब कुछ भूल जाए, लेकिन उसे अपनी वास्तविकता कभी नहीं भूलनी चाहिए। और वैसे भी हर घटना को अवसर में बदलने की कला मैं बचपन से जानता था, इसलिए इस घटना को स्वयं को आंकने का सुनहरा मौका जाना। मेरी मान्यता यही है कि अपमान से विचलित साधारण मनुष्य होते हैं, लेकिन मैं तो एक महापुरुष बन चुका था। मान अपमान से परे मुझे खुद के महापुरुष होने पर रत्ती भर भी शक नहीं था। अब जो इंसान खुद की इतनी इज्जत करता हो, इतना मान करता हो, बाहर के मान अपमान से कैसे विचलित हो जाएगा। छोटे राजा मुझे अपने बीच पाके और मुझे तन के बैठे मुस्कुराते देख के विचलित जरूर हुए जा रहे थे। ये द्वारकाधीश का जानबूझ के अवहेलना की जा। इस स्वयंवर का मुख्य मेहमान दुर्योधन था और वो मामा शकुनी और दुशासन के साथ सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान था। खैर, मित्रविंदा को स्वयंवर में लाया गया और हिस्सा लेने वाले सभी राजाओं से मिलवाया जाने लगा, लेकिन बीच में ही अनुविंद अपनी बहन को लेकर मुझसे मिलवाने चला आया। मैं तो स्वयंवर में हिस्सा भी लेने नहीं आया था। खैर, वो लोग करता धरता हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस बात पे अपना अहंकार तृप्त कर रहा था कि इससे 50 गुना बड़े स्वयंवर का करता धरता मैं था और वहां मैंने अपनी मनमानी करी थी। मित्रविंदा गजब की सुंदर थी और गोरी इतनी मानो दूध से नहाई हो। मुझे अपनी प्राण प्यारी रुक्मणी की याद आ गई। मुझे लगा कि अनुविंद का हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन मिलवाते हुए उसने कहा कि यह कृष्ण है, मथुरा के एक गांव का गरीब ग्वाला। आचार्य जी ने हमारे साथ शिक्षा देने के लिए इसे अपने साथ ले आए थे। इसे अपना काम निकलवाने की खूब समझ है। अपने स्वार्थ के लिए अपने ही मामा का वध कर दिया और भीख में मिली संपत्ति से इसने एक छोटी सी नगरी बसा ली, इसलिए खुद को राजा कहता है। ये सब दूर से देख रहे शकुनी और दुर्योधन बड़ा खुश हो रहे थे। शायद सब कुछ उन्हीं के कहने पे हो रहा था। उधर मैं अपने स्वभाव के अनुरूप मित्रविंदा की आंखों में झांकने लगा। वो मेरी भी आंखों में कुछ ऐसी खोई कि हम दोनों ने अनुविंद की बकवास सुनी भी नहीं। जब वो बोल बोल के थक गया तो मित्रविंदा को खींच के ले जाने लगा, लेकिन वो अब भी मुझ में ऐसी खोई थी कि मानो वो होश में ही ना हो। कृष्ण का जादू और वो भी स्त्री पे ना चले, ये हो ही नहीं सकता। वो भी आंखों में ऐसे खोई कि उसने मेरे ही गले में वरमाला डाल दिया। पूरा स्वयंवर हक्का बक्का हो। अगर कोई मेरे शरण में हो, वो भी इतने समर्पित भाव से आए, तो मैं उसका उद्धार करता ही था। अच्छा हुआ कि मुझे आम राजाओं के बीच में सबसे पीछे बिठाया गया था। जैसे ही अनुविंद ने कहा कि सिपाहियों, इस गंवार ग्वाले को कैद कर लो, मैंने दारुक जो द्वार पे ही रथ लेके खड़ा था उसे अपने सिपाहियों के साथ चलने के लिए कहा। मुझे कुछ भी ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा आगे की सोचता था, इसलिए मैं आर्यवर्त के सबसे अच्छे सारथी और सबसे अच्छे रथों का काफिला हमेशा अपने साथ रखता था। क्या पता कब भागना पड़ जाए। उधर राजपुरोहित ये कहने लगे कि कन्या का अधिकार होता है कि वह जिसे चाहे चुन सकती है, इसलिए दुर्योधन के लाख उकसाने पे भी
उज्जैनी की ना तो हमारा पीछा करने की हिम्मत हुई और ना ही द्वारका पे हमला करने की, और अच्छे खासे हम उज्जैनी से बाहर निकल आए। मैंने पहले द्वारका जाना। मित्रविंदा आर्यवर्त की पहली ऐसी लड़की थी जो अपने हरण से खुश थी, और मैं एक बार फिर दुल्हन को हरण करने वाला बन गया था। मैंने रास्ते में उससे पूछा कि अनविंद ने मेरे बारे में इतना बुरा भला कहा, फिर भी वरमाला मेरे गले में क्यों डाला? उसने कहा कि कब कहा? मैंने कुछ सुना ही नहीं, बस आपकी आंखों में ही खो गई थी। वाह कृष्ण, मान गए। खैर, द्वारका पहुंच के नई दुल्हन को सबसे मिलवाया, लेकिन मेरी आशाओं के विपरीत रुक्मणी ने मेरा और मित्रविंदा का शानदार स्वागत किया। भद्रा और उसी ने तो मेरे प्रथम रात्रि के लिए कमरा सजाया था। खैर, मुझे अपने पहले प्यार रुक्मणी से ढेर सारी बातें करनी थी, इसलिए अगले दिन सीधा रुक्मणी महल चला गया। रुक्मणी कृष्ण का पहला प्यार थी, लेकिन राधा कान्हा की पहली और आखिरी प्यार है। वो बहुत खुश थी। मुझे बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, तो उसी ने बताया कि पहले मुझे लगता था कि आप सुंदरता के पुजारी हैं। वृंदावन और मथुरा वाले किस्से सच हैं, लेकिन जब आपने द्रौपदी की शादी चक्री चला के अर्जुन से करवा दी, तब से आपकी इज्जत बहुत बढ़ गई मेरे लिए। अब आप चाहे कितने भी शादी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे द्वारका से आप जब भी बाहर जाते हो, एक ना एक शादी करके ही लौटते हो, इसलिए मैं आपसे एक विनती करती हूँ कि जितने भी रानी आप लाएं, उनके महल पहले ही बनवा दें। रुक्मणी ने पूछा कि गए थे दोस्ती निभाने, दोस्त की बहन को भगा लाए? तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तो कुदरत का एक आज्ञाकारी सिपाही हूँ, उसी के साथ बहता चला जाता हूँ। उसने कहा कि ये कुदरत हमेशा आप पे ही इतनी मेहरबान क्यों होती है? आपके सारे मित्र अब भी कुंवारे हैं, उनको तो नहीं मिलती ऐसी लड़कियां। मैंने बस हंस दिया। खैर, मुझे 7 दिन बाद फिर से पांचाल जाना था, इसलिए तीनों के साथ जी भर के इस समय को जिया। तीनों इतनी घुल मिल गई थी, लगता ही नहीं था कि ये मेरी पत्नियां हैं, मानो तीनों बहनें हों। मेरे विदाई पे तीनों बहुत दुखी थीं। अब उन्हें कैसे समझाऊं? लेकिन हाँ, आपको अभी समझा सकता हूं कि इंसान जीवन में सबसे ज़्यादा समय खुद के साथ बिताता है। अगर आपको खुश रहने के लिए किसी के आश्रय की, किसी के साथ की ज़रूरत पड़े, तो जीवन में ज़्यादा दुख होंगे। वहां से निकल के मेरा काफिला पांचाल जा पहुंचा, जहां सब कुछ कुशल मंगल था। द्रौपदी पांचों से बहुत घुल मिल गई थी, और महाराज तो अर्जुन और द्रोण से अपना बदला भूल बेटी और जमाता के साथ इतना खुश थे कि मुझे सोचने पर मजबूर होना पड़ा। सच में भविष्य अनिश्चित है, इसलिए आपके वचन, आपके वादे, भविष्य बताने वाले लोग, इसलिए जो सिर्फ आज में जीता है, दरअसल वही अपना जीवन जी पाता है। बाकियों और जानवरों में कोई भी फर्क नहीं बचता। खैर, मैं द्रौपदी, पांडव और कुंती बुआ के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। द्रुपद ने विदाई में 2 गाड़े भर के हीरे जवाहरात और 1000 सैनिक और 100 वैश्याएं उपहार में दिए। इतना सारा उपहार और ऐसी विदाई देख पांडव गदगद हो गए थे। द्रौपदी की जिंदगी को खुशहाली से भरने के कर्तव्य के लिए मैं सबको लेके इस कारवां के साथ हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ा। द्रौपदी अपने जीवन में पहली बार इस तरह की कोई यात्रा कर रही थी। मथुरा से द्वारका का कारवां इससे कहीं ज़्यादा बड़ा था, लेकिन ये राजसी कारवां था, इसकी बात ही कुछ और थी। विदाई से ठीक पहले उद्धव पूरे आर्यवर्त में खुद और गुप्तचरों के जरिए खबर फैला चुका था कि पांडव जीवित हैं और वो दुर्योधन के षड्यंत्र में फंस गए थे। गुप्तचरों ने बताया कि जब यह खबर शकुनी, दुर्योधन और दुशासन तक गई है, और ये भी कि द्रौपदी स्वयंवर का विजेता कोई और नहीं अर्जुन ही था, वो पगला गए हैं। खैर, हमारा कारवां हस्तिनापुर की सीमा तक जा पहुंचा, लेकिन मैंने जानबूझ के सीमा से 2 दिन के दूरी पे रुकने का निश्चय किया। वैसे 12 दिन के सफ़र में मैं अक्सर हस्तिनापुर की राजनीति पे चर्चा करता था, लेकिन मेरी योजना भीम को समझ में नहीं आती थी। वो बार बार गदा हवा में लहरा के बोलता था कि कन्हैया भैया युवराज हैं। वाड़ावत जाने से पहले वो युवराज थे, इसलिए चक्री चला के जनता को भड़काने के माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा। सीधा सीधा दुर्योधन का सर फोड़ देते हैं। और द्रौपदी भीम के ऐसे कामों में पूरा सहयोग करती थी। मुझे एक अलग चिंता पकड़ रही थी कि द्रौपदी को युधिष्ठिर का ऐसा धीर गंभीर व्यवहार पसंद नहीं आता था। तो आने वाले भविष्य में कौरव और पांडव, द्रौपदी और युधिष्ठिर, द्रौपदी और कौरव का जो संघर्ष है, इसका परिणाम बहुत ही भयानक हो सकता है। जब मुझे लगा कि सारी योजना उसका कर्ता मुझे खुद ही बनना है, तो इसलिए हस्तिनापुर पहुंचने से पहले मैंने उद्धव
और कुछ गुप्तचरों को हस्तिनापुर भेज दिया पांडवों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए। भीड़ को बस एक इशारे की ज़रूरत होती है। जनता पहले से ही पांडवों को प्यार करती थी, सो मैंने ऐसा माहौल बनवा दिया जिससे किसी युवराज का किसी राज्य में इससे शानदार स्वागत ना हुआ हो। इसके पीछे का कारण बस इतना था कि जनता खुद युवराज को अपना युवराज मान ले। मैं सोचने लगा कि अगर आर्यवर्त में ऐसा ही होने लगे कि जनता ही एक राजा का चुनाव करे निष्पक्ष होके, जो सबसे योग्य है, तो आर्यवर्त की तकदीर बदल जाएगी। मैं जानता था यह अभी तो मुमकिन नहीं है, लेकिन आने वाला समय लोकतंत्र का ही होगा। इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं लेकिन नुकसान भी है। जनता एक भीड़ जैसी है, अगर समझदार नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी तो कभी भी किसी भी अयोग्य राजा को चुन सकती है। खैर, 2 दिन बाद हमने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। मैंने जानबूझ के कारवां की रफ्तार धीमी रखी। भीड़ के बीच मैंने सादे कपड़े में अपने ही गुप्तचरों और सैनिकों को फूल और मालाओं के साथ खड़ा कर दिया था। जैसे ही भीड़ को एक इशारा मिला, मानो पूरा हस्तिनापुरी सड़क पे आके पांडवों को स्वागत कर रहा हो। जनता द्रौपदी की सुंदरता और इतना सारा धन देख के निहाल हुए जा रहे थे। रह रह के मैंने दुर्योधन के खिलाफ और युधिष्ठिर के पक्ष में नारे भी लगवाए। पांडवों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि उनका ऐसा स्वागत भी हो सकता था। जनता का ऐसा उत्साह देख शकुनी के कहने पर दुर्योधन राजमहल के द्वार पे स्वागत करने आया। दुर्योधन और दुशासन का ऐसा बुरा हाल हो गया था कि क्या ही बताऊं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। उसी बीच जानबूझ के मैंने तेज़ आवाज़ में कहा कि युवराज युधिष्ठिर वापस आ गए हैं, अब उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र करने की हिम्मत नहीं करेगा। आवाज़ प्रजा तक पहुंच गई। बस उसके बाद जनता उपद्रव पे उतर आई। दुर्योधन के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। मैं बार बार युवराज युधिष्ठिर कह के जनता को यकीन दिलाने में सफल हो रहा था कि युवराज युधिष्ठिर ही हैं। खैर, शानदार स्वागत और कूटनीति के बाद हम सब भोजन करने इकट्ठा हुए। जहाँ भी मैं शकुनी और दुर्योधन पे व्यंग कस के पितामह और महाराज पे दबाव बनाए हुए था। मैंने पांडवों को पहले ही समझा रखा था कि आप सब कुंती बुआ वाले महल में ही रुकना। मैं और उद्धव विदुर जी के पास रुके थे। विदुर जी को भी धीरे धीरे मैंने अभिनेता बना दिया था। वो रोज़ राज्यसभा में युधिष्ठिर को युवराज बनाने का दबाव बनाते और दूसरी तरफ मैंने उद्धव को पूरे हस्तिनापुर में खबर फैलाने के लिए कहा कि महाराज दुर्योधन के आगे कुछ नहीं कर पाते, इसलिए उसके दबाव में आके पांडवों को अपने महल से निकाल के कुंती बुआ के घर रहने के लिए बोल दिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कल को पांडवों के खिलाफ फिर से कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। भीड़ सच झूठ नहीं देखती। भीड़ सच झूठ नहीं देखती। भीड़ नैतिक अनैतिक भी नहीं देखती। भीड़ कभी भी बस एक भावना में बह जाती है। इसलिए चतुर लोग भीड़ का बहुत अच्छा उपयोग करना जानते हैं और मैंने इसमें महारत हासिल कर ली थी। उद्धव कमाल था। उसने आग ऐसे लगाई कि प्रजा विद्रोह पे उतर आई थी। कहाँ तो भोला भाला उद्धव, जो कभी झूठ तक नहीं बोलता था, आज मेरे साथ रह के पक्का खिलाड़ी बन गया था। आखिर मुझे राज्यसभा में आने का न्योता मिल ही गया, जहाँ मैंने पितामह को साफ कह दिया कि यह जनता युधिष्ठिर को अपना युवराज मानती है। अगर ये बात राजमहल भी मान ले तो एक युवराज का फर्ज है कि वो राजमहल में ही रहे। दुर्योधन मुस्कुराने लगा। वो मेरी हर चाल समझने लगा था, लेकिन चाल पूरी होने के बाद अब तो यूं कहा जा सकता है कि हस्तिनापुर की पूरी राजनीति मेरे और शकुनी के बीच एक खेल की तरह हो गई थी, जहां बाकी सारे बस मोहरे बनकर रह गए थे। दोनों ही खिलाड़ियों में कुछ फर्क था। मैं सर्वहित के लिए खेल रहा था। इस खेल में मुझे हद से ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने जीवन में बहुत राजनीति की थी, लेकिन हस्तिनापुर में करना मेरे अहंकार को तृप्त कर रहा था। वहीं शकुनी सिर्फ मुझसे ना हारे इसलिए खेल रहा था। हारने के डर के साथ साथ वो अधर्म की तरफ भी था। 20 दिन की राजनीति के बाद भी कोई परिणाम नहीं आ पा रहा था, क्योंकि महाराज 2 पार्टों में पिस गए थे। एक तरफ पितामह और विदुर जी के दबाव में आके न्याय पे बने रहना था, दूसरी तरफ दुर्योधन की जिद और उनका पुत्र प्रेम उन्हें न्याय पे रहने से रोक रहा था। जब महाराज और दबाव झेलने की हालत में नहीं बचे तो उन्होंने युवराज घोषित करने के लिए एक सभा बुलवाई। मैंने विदुर जी को सिखा के ही भेज दिया, जहाँ विदुर जी ने न्याय के साथ पांडवों को जनता में प्यार की बात कह के लगभग युधिष्ठिर को युवराज बनवा ही दिया था। लेकिन दुर्योधन उबल पड़ा और उसने कहा कि ये सारा काम वो नीच जात का ग्वाला ही कर रहा है, सब उसी के कारण हो रहा है, उसे कैद कर लो, मैं पांडवों को एक पल में मिसल के रख दूंगा। पितामह दुर्योधन पे बहुत गुस्सा हुए। दुर्योधन मुझे गालियां देते हुए बाहर चला गया। सभा बिना किसी परिणाम के समाप्त हो गई। मैंने हस्तिनापुर के इस सभा में न्याय और तर्क के भरोसे की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन इससे ज़्यादा दबाव भी नहीं बनाया जा सकता था। कुछ देर चिंतन करने के बाद एक योजना ने जन्म ले ही लिया। योजना भी ऐसी थी कि जिसे राजमहल घर आके
मैंने उद्धव को पूरे हस्तिनापुर में खबर फैलाने के लिए कहा कि युवराज युधिष्ठिर 10 दिन बाद एक आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। सब हैरान रह गए कि अब इसका क्या मतलब। सबसे ज़्यादा परेशान तो युधिष्ठिर हुआ था। वो तो जब भी मौका मिलता मुझसे पूछता रहता था कि मैं क्या संबोधन दूंगा, ये सभा क्यों। लेकिन मैंने किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। सारे चिंतित हो गए, यहाँ तक कि विदुर जी भी द्वारकाधीश अब क्या करने वाले हैं। द्रौपदी चिंतित नहीं थी। वो मेरे इस चाल को, मेरी योजना को समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इन्हीं सब के बीच एक उद्धव था जो मस्त, शांत, चिंता मुक्त था। वो जानता था कृष्ण जो भी कुछ कर रहा है बहुत आगे तक सोच के कर रहा है। अगर मेरे लिए कोई और काम होगा तो वो कह देगा, नहीं तो तमाशा देखूंगा जीतने तक। उसका मुझ पे पूर्ण विश्वास था। आश्चर्य की बात है कि उद्धव बिना बताए, बिना सिखाए सीख गया था। लेकिन एक अर्जुन था जिसे वही बात गीता में बार बार कहा फिर भी नहीं समझा था। शायद इसलिए कि उद्धव एक प्रेमी व्यक्ति था और अर्जुन एक बुद्धिमान। मैंने गीता में अर्जुन से कितनी बार कहा था कि तू व्यर्थ की चिंता मत कर, तू व्यर्थ के सवाल मत कर, मुझ पर विश्वास कर और युद्ध कर, इसी में तेरी भलाई है। तू मेरा भक्त बन, मेरा चाहने वाला बन, मेरी सेवा कर, मुझसे प्रेम कर, मुझ पर विश्वास कर। युद्ध करना क्यों श्रेष्ठ है यह समझने की कोशिश मत कर, सिर्फ मैं जो कहता हूँ वो कर। लेकिन वो बुद्धिमान था, मेरी हर बात को समझना और परखना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्य से उसमें इतनी बुद्धि कहाँ थी कि मेरी बात का रहस्य समझ सके। हृदय में प्रेम ना हो, मन में विश्वास ना हो और बुद्धि भी पूरी तरह विकसित ना हो तो कोई कैसे समझ सकता है। उसका तो एक ही उपाय होता है कि उसे डराया जाए। अंत में हार कर मुझे अर्जुन को डराना ही तो पड़ा था। तब कहीं जाकर वो युद्ध के लिए राजी हुआ था। खैर, आम सभा में सिर्फ 2 दिन बचा था तो मैंने एक निमंत्रण पत्र बनवाया जिसमें समय और दिन लिखा हुआ था और पत्र उद्धव के हाथों महाराज, पितामह, दुर्योधन समेत सभी राजकीय सभापतियों को भिजवा दिया। अब तो चिंता में पागल हो गए थे। अब उनका मुझ पर अविश्वास बढ़ने लगा था। सबको लगने लगा कि कृष्ण पागल है। मेरे हिसाब से उद्धव को दोपहर तक आ जाना चाहिए था, लेकिन वो विदुर जी के साथ शाम को आया और उसने बताया कि पूरा राजमहल हिला हुआ है कि आखिर युधिष्ठिर क्या संबोधन देने वाला है। तो उद्धव ने मेरी रटाई हुई बात वहाँ रट दी कि शायद पांडवों पे और कुंती बुआ पे जो कुछ बीता है उस पर चर्चा करें। महाराज और पितामह बहुत बुरी तरह घबरा गए थे। दुर्योधन चीख पड़ा, या तो उस ग्वाले को बंदी बना लो या उसे हस्तिनापुर से निकाल दो, मैं 2 दिन में सब कुछ नियंत्रण कर लूँगा। इस पे पितामह उस पर बिफर पड़े कि इसलिए तुम युवराज बनने लायक नहीं हो और वो ग्वाला नहीं, द्वारकाधीश हैं, संपूर्ण आर्यवर्त में सबसे सम्मानित। वैसे दुर्योधन को भड़काना तो आसान था, लेकिन युधिष्ठिर भी दुर्योधन से कम नहीं था। कभी कभी तो मुझे लगता था कि युधिष्ठिर के कारण ये 4 भाई अक्सर फंस जाते हैं। अब यही देखो, जब से मैंने झूठी अफवाह फैलाई थी कि महाराज ने पांडवों को राजमहल से निकाल दिया है, तब से वो मुझसे बोलता रहता है कि हमें जनता को बताना चाहिए कि महाराज ने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे राजमहल की बदनामी हो रही है। अब धर्मराज के 2 कौड़ी के धर्म के लिए संपूर्ण आर्यवर्त तो दांव पे लगाया नहीं जा सकता था। मैं शकुनी का कायल था कि उसने इतने दिनों से दुर्योधन को संभाला हुआ था। यहाँ मुझे युधिष्ठिर को संभालना मुश्किल हुआ जा रहा था। खैर, उद्धव और विदुर जी संदेश लेके आए थे कि युधिष्ठिर और द्वारकाधीश से कह दो कि वो आम सभा स्थगित कर दें और उसके बाद वहाँ युवराज पद के लिए विचार होने लगा था। मैंने उन दोनों को बस एक लाइन का संदेश देके भेजा कि सभा हरगिज स्थगित नहीं होगी। द्रौपदी अब तक मेरी योजना समझ गई थी। उसने पास आके कहा कि कोई सभा होनी ही नहीं थी, आपको बस राजसभा का न्योता चाहिए था इस पे चर्चा करने के लिए, है ना। मैं मुस्कुराने लगा। वाकई द्रौपदी जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान। मेरी पहली अनकही शिष्य थी, एकलव्य जैसी, जिससे मैं सिखा तो नहीं रहा था लेकिन वो मुझसे बड़ी जल्दी सीख रही थी। उसने कहा कि आप जहाँ भी होते हो लोगों को कठपुतली की तरह नचाते हो। आप सच में संसार के सबसे बड़े चक्रीबाज हो। अब जाके पांडव थोड़ा खुश हुए थे। हम सब बेसब्री से विदुर जी के वापसी का इंतज़ार करने लगे थे, लेकिन उनके आते आते रात हो गई। उन्होंने बताया कि एक बार फिर सभी युधिष्ठिर के पक्ष में आ गए थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि अगर वो युवराज बना तो मैं सबके सामने उसी दिन आत्मदाह कर लूँगा। अब दुर्योधन का चलाए ब्रह्मास्त्र फिर से महाराज को कमज़ोर कर दिया और उन्होंने सभा को अगले दिन के लिए टाल दिया। राजमहल के पास एक दिन का समय था, नहीं तो उसके अगले दिन मेरी फैलाई आम सभा थी। अगले दिन विदुर जी शाम को लौटे और उन्होंने बताया कि दोपहर तक जब कोई हल नहीं निकला
ये सुझाया गया कि 6 महीने युधिष्ठिर युवराज बनेगा और 6 महीने दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन इस पर भी नहीं माना। आखिरकार शाम को सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि हस्तिनापुर के 2 टुकड़े करो। यहाँ का युवराज दुर्योधन होगा और दूसरा राज्य खांडवप्रस्थ बना के वहाँ का युवराज युधिष्ठिर को बना दिया जाए। पांडव खुशी से चहक उठे। अब जाके सबको सही से मेरी चाल समझ आई थी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा नहीं टिकी। विदुर जी ने आगे बताया कि इसी पे चर्चा करने के लिए कल दोपहर में सभी को बुलाया गया, लेकिन उसमें द्वारकाधीश आमंत्रित नहीं है। महाराज ने कहा कि वैसे तो कृष्ण हमारा ही बच्चा है, लेकिन हस्तिनापुर के आपसी सभा में उसे ना बिठाना ही उचित है। शकुनी जीत गया था। ये उसकी चाल थी। मुझे डर था कि कहीं युधिष्ठिर मिला हुआ राज्य फिर से ना गंवा दे। द्रौपदी ने असहमति जताई। उसे युधिष्ठिर पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। शकुनी की चाल थी कि अगर पांडव बिना कृष्ण के आए तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर कृष्ण के साथ आए तो कृष्ण का सबके सामने अपमान होगा जिसे ना कृष्ण सह पाएगा ना पांडव, और तीसरा अगर वो आए ही नहीं तो वैसे भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। शकुनी की चाल में हस्तिनापुर के राज्य के शिष्टाचार का बहुत बड़ा हाथ था। उसमें आज तक कोई बिन बुलाए मेहमान नहीं गया था, लेकिन शकुनी यहीं चूक गया। उसे पता नहीं था कि कृष्ण मान अपमान से बहुत ऊपर उठ चुका है। इसलिए मैंने अपना फैसला किया कि मैं इनके साथ चलूंगा। विदुर जी को छोड़ के सभी खुश थे। अगले दिन सबको लेके मैं राजमहल पहुंच गया। सबसे आगे मैं ही था। मेरे पहुंचने से पहले शायद कुछ मंत्रणा हो रही थी और मुझे देख के वो भी इस तरह बेशर्मों की तरह मुस्कुराता हुआ सबसे आगे। दुर्योधन और शकुनी सब पका गए। शकुनी की चाल विफल हो गई थी। अब ना तो मुझे वहां से जाने के लिए कह सकते थे और ना ही मैं क्यों आ गया ये पूछ सकते थे। दरबार में पितामह और महाराज पर दबाव बनाए हुए था, लेकिन पूरा खेल मेरे और शकुनी के बीच ही चल रहा था। लेकिन शकुनी भी गलत इंसान से मानसिक जंग लड़ रहा था। मैं जिसने मन को जीत लिया था, अब जिसने मन को जीत लिया हो उसे कौन हरा सकता है। मैं आर्यवर्त में बहुत सारे राज्य घूम चुका हूँ, बहुत सारे राजा मंत्रियों से मिल चुका हूँ। अगर मैं खुद को ना गिनूँ तो एक बात दावे से कह सकता हूँ कि शकुनी से शातिर, शकुनी से बड़ा और शकुनी से बुद्धिमान कोई नहीं था। शायद वो मुझसे भी जीत जाता, लेकिन मैं सर्वहित के लिए छल कपट झूठ, यहाँ तक कि लोगों के 2 कौड़ी के धर्म की धज्जियाँ उड़ा देता था। लेकिन शकुनी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए राजनीति करता था। अगर शकुनी भी मेरी तरह सर्वहित में लग जाता तो आर्यवर्त को एक और कृष्ण मिल जाता और शायद तब आर्यवर्त और खुशहाल हो सकता था। खैर, राजसभा में राजनीति चल रही थी और मेरे कटाक्ष और सही समय पर दिया गया सही तर्क से महाराज ने खांडवप्रस्थ पांडवों को दे दी। लेकिन भीम ने बताया कि वो तो उजाड़ जगह है, वो महाराज दुर्योधन को क्यों नहीं दे देते। इसके बाद मैंने भीम को बैठने का इशारा किया और महाराज और पितामह के न्याय की तारीफ करके उनका अहंकार बढ़ा दिया और धीरे धीरे उनके बंटवारे में आधा राज्य ले लिया, आधी सेना और आधा राजकोष ले लिया। द्वारका के राजकोष की तरफ से 10% खांडवप्रस्थ को देने का ऐलान किया। महाराज मेरी बातों में ऐसे फंसे कि एक के बाद एक न्याय हमारे पक्ष में देते गए। पांडवों को जीवन में दूसरी बार इतनी बड़ी जीत मिली थी। जो कर मैंने द्रौपदी से पहली बार मिलने के साथ शुरू की थी, युधिष्ठिर को युवराज बनवाने के साथ खत्म हो जाएगी, जिससे एक बात तो तय थी, अब कुछ साल तक आर्यवर्त में शांति रहेगी। पांडव खुशी से झूम रहे थे। हमेशा की तरह भीम और मैं भोजन में लग गए। नकुल और अर्जुन जम के मदिरा में लग गए। सारे मस्त थे, लेकिन मैं होश में था। मुझे पता था कि अभी सब कुछ सिर्फ कागजों पे हुआ था। वैसे इससे पहले भी मैंने कई गांव, कई बस्तियां और द्वारका जैसी सुंदर नगरी बसा चुका था, लेकिन यहाँ द्वारका से भी कई गुना बड़ा राज्य बसाना था और ऐसे काम में मुझे अंदर तक तृप्त कर देते थे। लोग अपने जीवन में शायद ही 1-2 घर बसा पाते हैं। एक राजा बहुत मुश्किल से ही कभी कभार एक नया नगर बनवाते हैं, लेकिन मैं आर्यवर्त की जनता के लिए लगातार ऐसे काम किए जा रहा था। खैर, सबको एक जगह इकट्ठा करके मैंने आगे की योजना पर चर्चा करना शुरू किया। खांडवप्रस्थ में जहरीले सांपों का बड़ा आतंक था, इसलिए पहली चर्चा इसी पे हुई। काफ़ी सोच विचार के बाद अर्जुन बोला कि मैं अपने बाणों से सांपों पे अग्नि वर्षा कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक चपल रथ चालक की ज़रूरत पड़ेगी और ऐसा रथ चालक पूरे हस्तिनापुर में कोई नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं हूँ ना। लेकिन अर्जुन को मेरे रथ चालक होने पे संदेह था, इसलिए वो डर रहा था। उसने कहा कि इससे हम दोनों की जान जा सकती है। अर्जुन इतना डरपोक था, ये मुझे पता नहीं था। मैंने भी तो सिर्फ उसकी बात सुन के उसके धनुर्विद्या पे भरोसा किया था, लेकिन अर्जुन का स्वभाव ही डर और संदेह वाला था। गीता के दरमियान मैं उसे सम्मोहित करके अपना विश्व रूप भी दिखा चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझ पे पूर्ण विश्वास कहाँ कर पाया था। मेरे कहने पे कि मैं इन कौरवों को पहले ही मार चुका हूँ,
तुझे तो बस इन मरे हुए को मारने का निमित्त बनना है। तो भी वो राजी कहाँ हो पा रहा था। चलो छोड़ो ज्ञान की बातें, एक बात बताऊं, आज जो अर्जुन का सारथी बनना एक संयोग था, वही महाभारत के युद्ध में एक रणनीति के तहत करना पड़ा था। खैर, चर्चा के दौरान बाकी काम बांट दिए गए। नकुल ने सुझाया कि हमें निर्माण कार्य मय के कारीगरों से करवाना चाहिए। मैंने बीच में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वैसे मैं चाहता था कि ये काम भी विश्वकर्मा जी से ही करवाया जाए, लेकिन सोचा इन बेचारों को भी कुछ तो मौका देना चाहिए। इसलिए नकुल सहदेव को वहाँ भेज दिया गया कि वो सारी बातें करके आएंगे और 1 महीने में काम पूरा करवाएंगे। युधिष्ठिर और भीम को सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया गया कि जल्दी जल्दी राजमहल से आधा राजकोष और आधी सेना पर अपना अधिकार जमा लो। तीसरा काम द्रौपदी के हिस्से में आया कि खांडवप्रस्थ के पुराने महल को फिर से बनवाना और उसे नया बनाना। कोई भी राज्य बिना प्रजा के नहीं बसाई जा सकती, इसलिए एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया और उस आम सभा के ठीक 3 दिन बाद खांडवप्रस्थ के जंगलों में आग लगाना तय हुआ। आम सभा सफल रही। प्रजा हमारे साथ नए राज्य में बसने के लिए उत्साहित थी। सो मैं और अर्जुन खांडवप्रस्थ का मुआयना करने गए। ज़मीन द्वारका से कई गुना बड़ी थी। चारों तरफ विशाल जंगल था। बड़ी बड़ी घास थी, लेकिन जंगल ज़्यादातर सूखा हुआ था। पक्षियाँ और जंगली जानवर ना के बराबर थे। बस वहाँ ऐसा लगता था कि दुनिया भर की सारे प्रजाति के सांप रहते हैं। 2 दिन बाद मैं और अर्जुन जंगल में आग लगाने आए। मैंने अर्जुन की धनुर्विद्या पे भरोसा तो कर लिया था, लेकिन सोचने लगा कि इतना विशाल जंगल, उसे एक अकेला इंसान सिर्फ अपने बाणों से कैसे आग लगा सकता है। लेकिन अर्जुन ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। आग लगाने वाले बाण और आग की व्यवस्था पहले ही करके आया था। मैं तो हवा की गति से रथ दौड़ाने लगा और अर्जुन अपने तीरों से आग लगाने लगा। आग इतनी फैल गई मानो हम इसमें जल के मर जाएंगे। खैर, मौत से लड़ना तो मेरा बचपन से था, इसलिए पूरी गति से रथ दौड़ाया जा रहा था। मरने का और काम कैसे हो पाएगा, इस चिंतन को छोड़ मैंने अलग चिंतन शुरू किया, जिससे दर्द कम हो और हम अपना काम कर सकें। क्योंकि अगर किसी चीज़ से आपको दर्द या दुख हो तो उसमें से ध्यान हटा लो, दर्द और दुख दोनों गायब हो जाएगा। इसलिए मैं सोचने लगा कि क्या धनुर्विद्या इतनी महत्वपूर्ण है कि एक अकेला इतने बड़े जंगल को आग लगा सकता है। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने ये विद्या क्यों नहीं सीखी। अर्जुन अपने इस गुण के कारण एक छोटी मोटी सेना को अकेले हाथों हरा सकता है। इतना वीर और बलवान होने के बाद वो इतना कायर क्यों है, वो इतना डरता क्यों है, बार बार उसे खुद पे संदेह क्यों होता है। खैर, बिना कुछ खाए पिए सुबह से शाम तक मैं रथ दौड़ाता रहा और अर्जुन आग लगाता रहा। अब रथ हाँकने की शक्ति नहीं बची थी। शरीर कई जगह जल चुके थे। थोड़ी ही देर में अर्जुन बेहोश हो गया। ताकत और हिम्मत मेरी भी टूट रही थी। सो रथ अपने संकल्प शक्ति से चलाने लगा। किसी तरह हस्तिनापुर के सीमा तक पहुंच गया। बाकी सब हमारा इंतजार कर ही रहे थे। वहां पहुंचते ही वैद्य हमारा उपचार करने लगे। अब संकल्प शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। कुछ दिनों बाद होश आया और ठीक होने में पूरा महीना लग गया। ठीक होते ही फिर से कर्म पे लग गया। सबको अलग अलग काम पे लगा के मैं हस्तिनापुर के धनिकों और सभी राज कर्मचारियों को गुस्साकर हमारे साथ चलने के लिए मना लिया था। सबसे पहले राज कर्मचारियों के लिए राजमहल के पीछे ही घर बनवा दिए गए और धनिकों व्यापारियों को राजमहल के पास वाले सरोवर के पास मुफ्त में ज़मीन दी गई, जिसे वो अपना निर्माण कार्य खुद करा सकें। और उसी बीच द्रौपदी ने हमें खुशखबरी दी कि राजमहल बनकर तैयार हो गया है। हम सब उत्साहित हो गए थे। राजमहल देखने की सबसे ज़्यादा उत्सुकता मुझे ही थी, इसलिए सबको रथों में साथ लेकर निकल पड़ा। मेरे द्वारा देखा गया यह आर्यवर्त का सबसे सुंदर महल था। ये मेरे द्वारका वाले महल से कम 3 गुना बड़ा था। ज़्यादा से ज़्यादा कांच का उपयोग किया गया था। महल में कुछ जगह ऐसे बनाए गए थे जो दिखने में जलकुंड लगता था, लेकिन वो सपाट ज़मीन थी, और कुछ जगह सपाट थी लेकिन वहाँ पानी होता था। वाकई मय के कारीगरों ने कमाल कर दिखाया था। इसके सामने तो मेरा महल भी फीका लग रहा था। अद्भुत कारीगरी थी। द्रौपदी चहक चहक के मुझे राजमहल दिखा रही थी। उसने इसमें मेरे लिए भी एक कमरा अलग से बनवाया था। उसे पता था कि मुझे राजमहल में रहना पसंद नहीं था, इसलिए राजमहल से दूर खांडवप्रस्थ की सीमा के पास मेरे लिए एक छोटा सा सुंदर सा महल जैसा घर बनवाया गया था। राधा यशोदा के बाद द्रौपदी वो तीसरी स्त्री थी जिसने मुझसे एक तरफा प्यार किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा दिल मैंने इन्हीं तीनों का दुखाया था। मैंने द्रौपदी की जितनी तारीफ की जा सकती थी की, जिससे उसके अहंकार को तृप्ति मिल जाए। खैर, महल बनते ही हम सब खांडवप्रस्थ आके रहने लगे, जिससे निर्माण कार्यों पे जल्दी काम किया जा सके। उद्धव पांचाल, नाकुड़ और चेकितान के यहाँ से 500 कारीगर ले आया था, जिससे देखते देखते 1 वर्ष में बहुत सारा काम हो गया था। मुझे रह रह के द्वारका की बड़ी याद आने लगी थी। अपनी प्यारी रानियों, खासकर रुक्मणी और अपने बच्चों की याद आने लगी थी। उसी बीच सात्यकी भैया और रुक्मणी की तरफ संदेश लेके आ गया था।
अब वापस चलो। लेकिन व्यक्तिगत मोह और सर्वहित के मोह के बीच में फ़र्क की वजह से मैंने उसे वापस भेज दिया। मैं जानता था दुर्योधन और शकुनी कुछ भी कर सकते हैं। सात्विक के जाने के बाद अर्जुन कुछ दिनों के लिए मेरे साथ ही रहने चला आया। अब हम 3 हो गए थे। हमारे दिन बड़े अच्छे से कट रहे थे। उसी बीच मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिस पे मेरे चिंतन ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। दरअसल सीमा से सटे गांव की एक लड़की जो लगभग 20 साल की रही होगी, एक घने पेड़ के नीचे तपस्विनी बनी बैठी थी जिसका नाम कालिंदी था। मेरा चिंतन मुझे बार बार कहने लगा कि आर्यवर्त में कैसे भी करके मुझे इस प्रथा को रोकना ही होगा, नहीं तो ये सभी को खा जाएगा। मैं इस उम्मीद के साथ उसके आसपास मंडराने लगा कि अब आँख खोलेगी, लेकिन यह करते करते 3 दिन हो गए। अब अर्जुन भी जा चुका था, इसलिए अब कृष्ण के हाथ में अकेले करने के लिए एक बहुत बड़ा काम था। इसलिए उसे सन्यासिनी होने से बचाने के लिए रोज़ सुबह उसके पास जाने लगा। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, जिसे संसार के सारे सुख भोगने चाहिए वो महज 20 साल की उम्र में दुनिया से दूर कष्ट भोग रही है। कुछ दिन जाने के बाद भी उसकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए मैं अपने पारंपरिक कपड़ों में आके फलों से भरी टोकरी के साथ उसके पास जाने लगा। घंटों बाद वो आँख खोलती और उसे मुस्कुरा के टोकरी दे देता, लेकिन वो धन्यवाद भी नहीं कहती और चली जाती। अगर कभी किसी को कुछ समझाना है जो कि वो गलत कर रहा है तो सीधा उसे गलत ठहरा दोगे तो उसका अहंकार कभी उसे ये बात समझने नहीं देगा, उल्टा उसका गलत करना और बढ़ जाएगा। इसलिए उसे फलों की टोकरी देना, वो भी मुस्कुरा कर, अब मेरा नित्य कर्म हो चुका था। महीना गुजर गया। एक दिन उसने धन्यवाद कहा और उस दिन हमारी बात हुई, लेकिन अब भी मैंने उसे उसके काम के लिए नहीं टोका। बस एक दिन यूं ही बनते हुए कहा कि अब शायद हमारा दोबारा मिलना ना हो पाएगा। तो मायूस हो गई। इसका सीधा मतलब तो ये था कि अब उसे सांसारिक चीज़ें पसंद आने लगी थी। मैंने उसे बता दिया कि मैं द्वारका का राजा द्वारकाधीश कृष्ण हूँ। वो मेरे बारे में पहले से जानती थी। उसने कहा कि मुझे लगा कि आप हस्तिनापुर के कोई साधारण इंसान हो। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी और 2 दिन बाद दिन में मैंने उसे अपने घर पे आने का न्योता दिया। वो मान गई। उस दिन मैंने उसे अच्छे पकवान खिलाए जिसे वो दुनिया के सुख भोग सके, और रात होने से पहले उसे छोड़ आता था। कुछ दिनों बाद उसे अपने पास रुकने के लिए मना लिया। बस उद्धव का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उद्धव आज तक कालिंदी से नहीं मिला था। क्योंकि 500 कारीगर उसी की देखरेख में काम कर रहे थे, इसलिए वो सुबह ही निकल जाता था और देर रात लौटता था। आज मेरे साथ किसी सुंदर लड़की को बैठा देख थोड़ा सा अचंभित हुआ, लेकिन वो मुझे लड़कियों के साथ देखने में अभ्यस्त हो चुका था। उद्धव कभी किसी स्त्री के साथ नहीं आया था, लेकिन मेरे साथ जो भी स्त्री होती थी उससे उसकी दोस्ती अच्छी हो जाती थी। खैर, अब कालिंदी के सन्यासिनी होने पे बड़े ही प्रेम से चोट पहुंचाने का समय आ गया था। सो एक दिन टहलते हुए मैंने उससे पूछा कि तपस्या क्यों करते हो। वो कहने लगी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि दुनिया एक माया है, सन्यास से ही इसका उद्धार होगा। अगर स्त्रियां सन्यासिनी बनने लगें तो आर्यवर्त स्वर्ग बन जाएगा। मैं सोचने लगा कि गलती इन दुष्ट गुरुओं आचार्यों की होती है। ये किसी भी इंसान का दिमाग साफ करके उसमें कुछ भी उल्टा सीधा भर देते हैं, और ये भोले भाले लेकिन बेवकूफ़ लोग बिना कुछ जाने दुनिया को ही ख़त्म करने पे निकल पड़ते हैं, जबकि उन्हें यह काम सच्चा लगता है। मैंने उससे कहा कि कालिंदी, संसार को प्रेमियों की ज़रूरत है, वैरागियों की नहीं। सोचो, अगर तुम्हारे माता पिता ही वैरागी हो जाते तो क्या तुम इस संसार में होते। संन्यास मन का होना चाहिए, शरीर से नहीं। संन्यास कर्म से होना चाहिए, उसके फल से नहीं। ये दुनिया माया नहीं है, और ना ही ये कर्म माया है, बल्कि फल की आकांक्षा करना माया है। बहते जीवन में जो कुछ भी मिले उसे स्वीकारते आनंद पूर्वक जीने का नाम संन्यास है। कालिंदी पूरी तरह संतुष्ट थी। उसने अब और कोई सवाल नहीं किया। उसके साथ दिन बहुत ही शानदार कट रहे थे कि अचानक मेरे द्वारका जाने की खबर सुन वो दुखी हो गई। उसके बाद दुखी ही रहने लगी। मुझे लगा कि कहीं फिर से वैरागी न बन जाए, इसलिए उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा। वो भी खुशी खुशी मान गई। फिर मैंने सभी को बुला के बात बताई और द्रौपदी ने हमारी शानदार शादी करवाई। धीरे धीरे कार्य बड़ी तेज़ी से खत्म हो रहा था और विस्थापन भी शुरू हो गया था। मेरी उम्र करीब 37 साल की थी। इसी बीच एक दिन कालिंदी के साथ रथ से घूमते हुए जा रहा था कि उसने कहा कि इतनी शानदार नगरी का नाम खांडवप्रस्थ नहीं होना चाहिए, ये तो कोई उजाड़ सी नगरी का नाम लगता है। जब मैंने ये बात सबको बताई तो द्रौपदी के मुख से इसका नया नाम निकला, इंद्रप्रस्थ। मैंने महाराज को राजनीति में उलझाकर हस्तिनापुर का युधिष्ठिर के राज्याभिषेक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए मना लिया। अब तो शकुनी के कहने पर दुर्योधन भी इसमें रस लेने लगा था, और फिर लगभग 150 राजाओं के बीच युधिष्ठिर का एक भव्य राज्याभिषेक किया गया। युधिष्ठिर इतना खुश था कि उसने इसी खुशी में 1 महीने का उत्सव घोषित कर दिया, जिसमें सारे खेल नृत्य चौपर भी खेला जाना था।
मुझे अब द्वारका की याद कुछ ज़्यादा आने लगी थी। इसलिए मैंने द्रौपदी से जाने के लिए कहा। यहाँ आए 2.5 साल हो गया था, इसलिए उसने भी नहीं रोका। और फिर मैं अपने सपनों की नगरी द्वारका के लिए उत्सव के पहले दिन ही निकल पड़ा। 10 दिन की यात्रा के बाद अपनी नई रानी कालिंदी के साथ द्वारका पहुंच गया था। इस बार किसी भी द्वारकावासी को मेरे साथ एक और रानी होने पे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि द्वारका बनाने के बाद मैंने जितनी भी यात्राएं की थी, हर बार किसी न किसी को शादी करके ही लाया था। मेरा स्वागत करने मेरी 3 रानियां और अपने दोनों बच्चों के साथ आए थे। 2.5 साल के संघर्ष के बाद लौटा था, इसलिए इस बार 4 रानियों के साथ जी भर के जीवन का आनंद लिया। सच में द्वारका में क्या कुछ नहीं था। सुख, संपन्नता और वैभवता इसके कोने कोने में झलक रही थी। मेरी स्वप्न सुंदरी रुक्मणी यहाँ थी, और भी रानियाँ और पुत्र थे। प्रजा से भरपूर प्रेम और सम्मान मिल रहा था। एक मनुष्य जो कुछ भी पाने की तमन्ना कर सके, वह सब कुछ यहाँ था। फिर भी मेरी विशेषता देखो कि मैं एक क्षण को भी द्वारका के मोह में नहीं फंसा था। तभी तो कहता हूँ कि मुझसे बड़ा सन्यासी कौन। पास में जो थोड़ा बहुत हो उसे छोड़कर वो कमंडल लेकर यहाँ वहाँ घूमना भला कहाँ का सन्यास हुआ। और लोगों की भीख पर पलना तो कहीं से भी सन्यास नहीं हुआ। वहीं कई तो ऐसे कि कमाने की कुवत नहीं और कहे हमें धन का मोह नहीं। ये तो सन्यास नहीं, निकम्मापन हुआ। पहले कमा के दिखाओ फिर बात करो, पहले कुछ बसा के दिखाओ फिर उसका मोह त्यागो। इसी तरह बाप दादा की जागीर छोड़ना भी कहाँ का सन्यास हुआ। उसका त्याग कैसा जो तुम्हारा है ही नहीं। स्वयं अर्जित करो फिर उसके मोह से दूर रहो, तब तुम असली सन्यासी हो। मुझे देखो, पूरे 2.5 वर्ष बाद वापस द्वारका आया हूँ। मुझे अपना तुच्छ जीवन या द्वारका से कोई मोह नहीं, लेकिन अब जब करने को कुछ विशेष नहीं तो द्वारका का डूब कर आनंद लूँगा। ये बात अच्छे से समझ लेना कि मोह 2 तरफा होता है। पकड़ का मोह तो होता ही है, पर उससे कहीं विकृत छोड़ने का मोह होता है। और विकृत मोह तो ऐसा कि वो होते सोते भी मनुष्य को नहीं भोगने देता। जबकि मैं तो तमाम तरह के मोह से मुक्त हूँ। ना ही मेरी किसी चीज़ पर पकड़ है, ना ही किसी वस्तु को छोड़ने का प्रयास है। जो है उसका सहज भाव से स्वीकार करते हुए आनंद लेना मेरी फितरत में है। जो मिल गया उसका आनंद लिया, जो छूट गया उसे भुला दिया। और मैं हर हाल में मोह रहित और मस्त। यही तो मैंने बार बार कालिंदी को समझाया था। सन्यास है आसक्ति का अभाव, वस्तु का अभाव कतई सन्यास नहीं है। वस्तु का अभाव तो आपकी दरिद्रता, अक्षमता व असफलता ही दर्शाती है। छोड़ो, ये वक्त भी कोई चिंतन झाड़ने का है। ये तो ऐसे ही द्वारका व यहाँ मिल रहे प्रेम से अभिभूत हो अपने मोह रहित होने के गुमान से भर गया था। खैर, 2 महीने कब बीत गए पता भी नहीं चला। मेरे हाथ में कोई बड़ा कर्म नहीं था, बस बहते हुए जीवन के पूरे मज़े ले रहा था। लेकिन कुदरत भी कृष्ण को उतना ही आराम देती है जितने से वो नए संघर्ष के लिए तरोताज़ा हो जाए। सालों बाद सत्यजीत द्वारका आया था। उसका यूं आना किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रहा था। मैं समझ गया कि वो 13 साल पहले चोरी हुई सैमंतक मणि को आज भी नहीं भूल पाया था। सैमंतक मणि याद आते ही मुझे सत्यभामा की याद आ गई, जिसे वर्षों से भूल चुका था। अब इसे कृष्ण का वर्तमान में रहने का स्वभाव कह लो, या फिर से आप भी मुझे मतलबी झूठा कह सकते हो। मुझे किसी भी तरह से पता लगाना था कि वो क्यों आया। इसलिए एक दिन मौका देख के जब वो नाना जी से मिलने राजमहल गया हुआ था तो उसके घर चला गया, जहाँ मेरा स्वागत सत्यभामा ने ही किया। सचमुच गजब का समर्पण और कमाल की सुंदरता थी उसमें। बातों बातों में उसने बताया कि ना जाने क्यों पिछले 1-2 साल से पिताजी आपसे बहुत नाराज़ रहते हैं, आपको चोर और छलिया कपटी कहते हैं। मैं समझ गया मणि उसके जहन से अभी भी नहीं निकली है। सो सत्यभामा को किसी तरह बहला फुसला के और जीवन में पहली बार उसे गले लगा के वहाँ से सीधा राजमहल आ गया, क्योंकि सत्यजीत ने ज़रूर मेरे खिलाफ उनसे कोई ना कोई जहर उगला होगा। नाना जी ने बताया कि सत्यजीत ने खुली धमकी दी है कि कृष्ण ने द्वारका के राजकोष का जो 10% इंद्रप्रस्थ को दिया है उसे वापस ले ले, नहीं तो सारे व्यापारियों व्यवसायियों को भड़का देगा और फिर राजकोष में कोई भी कर के रूप में धन नहीं जमा करवाएगा और हो सकता है इससे द्वारका में विद्रोह हो जाए। सच में बढ़िया चाल चली थी उसने। आश्चर्य तब हुआ जब नाना जी ने भी कहा कि उसकी बात गलत तो नहीं है। यहाँ के राजकोष पे बस यहीं की प्रजा का हक है। मैं जानता था कि वो सही था, लेकिन मैंने कभी द्वारका या हस्तिनापुर के प्रजा में कोई भेद नहीं किया। मेरे द्वारा किया गया फैसला सर्वहित में था, लेकिन छोटी बुद्धि के लोग ये समझ पाए तब ना। खैर, अब मुझे ले देकर सिर्फ भैया से आसरा था, क्योंकि द्वारका में मुझसे ज़्यादा भैया की चलती थी, क्योंकि मैं अक्सर द्वारका से बाहर ही रहता था। तो भैया के पास चला गया, लेकिन यहाँ का माजरा और ज़्यादा खतरनाक हो गया था। नाना जी से पहले सत्यजीत ने भैया को ही भड़काया था।
बहुत समझाने के बाद भी भैया को मेरी बात समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने बस एक रट लगा रखी थी कि वो धन द्वारका का है, यहीं आना चाहिए। धीरे धीरे सत्यजीत ने मेरे ही खिलाफ मेरे ही द्वारका में माहौल ख़राब कर दिया था। जिस कृष्ण को पूरी दुनिया सबसे बुद्धिमान, वीर और पराक्रमी मानती थी, उसकी अपने ही घर में कोई इज्जत नहीं थी। इसलिए कहते हैं कि दिया तले अंधेरा हुई होता है। मेरे पास कोई और उपाय नहीं था, तो सिर्फ रुक्मणी को बता के अकेले प्रभास चला गया। सोचा वहाँ कुछ दिन सुकून से रहूँगा, शायद कोई योजना आ जाए मन में। महीना भर हो गया था। द्वारका का बच्चा बच्चा यह बात जान गया था कि कृष्ण ने राजकोष का 10% पांडवों को मुफ्त में दे दिया है। कुछ दिनों बाद पता नहीं क्यों सत्यजीत वापस चला गया। उसके वापस जाते ही कुछ दिन बाद ही लोग धीरे धीरे सब कुछ भूल के अपने अपने काम में वापस लग गए। अब तो भैया और नाना जी भी इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे थे। मैं जल्दी ही वापस आया और पूरी तेज़ी से हालत पे अपना नियंत्रण करने में लग गया, जिससे एक बार फिर से मेरे पक्ष में यहाँ की प्रजा हो जाए। वैसे भी मेरे सपनों की नगरी थी, मेरी अपनी नगरी। मेरा कर्तव्य था यहाँ के लोगों का खुशहाल ज़िंदगी देने का। अभी हालात सामान्य करने में लगा ही हुआ था कि एक दिन सत्यजीत के राज्य के कुछ अधिकारी द्वारका आए और सीधा आरोप लगाते हुए बोले कि द्वारकाधीश पिछले हफ्ते प्रभास गए थे और उन्होंने हमारे महाराज का सैमंतक मणि चुरा ली है, इसलिए हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। पूरा राजसभा हिल गया था। मुझे इस तरह के किसी हमले की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। भैया नाना जी सर पे हाथ रख के वहीं बैठ गए। नाना जी ने किसी तरह उन्हें समझा बुझा के वापस भेज दिया। अब उन्हें कैसे बताऊं कि मणि तो मैंने 13 साल पहले चुराई थी, लेकिन वो इसका इल्ज़ाम आज लगा रहा था। वो जानता था कि कृष्ण से लड़कर या चुरा कर तो मणि वापस नहीं पाई जा सकती थी, इसलिए उस पर इतना दबाव बनाया जाए कि वो खुद ही दे दे। वैसे मुझे मणि देने में अब कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि जिस उद्देश्य से मणि चुराई थी वो पूरा हो चुका था। इसका सबूत था द्वारका का व्यवसाय और हरा भरा राजकोष। लेकिन इसे सीधे मणि देने का मतलब था कि ये बात मान लेना कि मैं मणि चोर हूँ। ऐसा करने से सिर्फ द्वारका ही नहीं, पूरा आर्यवर्त हिल जाएगा। जो सम्मान मैंने अपने लिए हासिल की थी सब धूल हो जाएगा। ऐसे में सर्वहित में किया गया मेरा हर काम उल्टा पड़ जाएगा। जरासंध और दुर्योधन जैसे वापस अपने रंग में आ जाएंगे। इसलिए एक उपाय सूझा कि किसी तरह उसे मणि दे दी जाए, पर मैं मणि चोर भी ना कहलाऊं। तभी अगले दिन मेरे गुप्तचर ने खबर दी कि सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत जंगल में घायल पड़ा दिखा। उस पर किसी शेर ने हमला किया था। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना इस घटना का फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि वो भी तो मेरे पांडवों से मिलने और प्रभास जाने का फ़ायदा उठा रहा था। बस मैंने तुरंत उद्धव और सात्विक को बुलाया और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए फिर से प्रभास जा रहा हूँ, यहाँ मन नहीं लग रहा, तुम दोनों संभाल लेना। हाँ, दारू को साथ ले जा रहा हूँ, कुछ होगा तो संदेशा भिजवा दूंगा। मैंने रथ तैयार की, उसमें ढेर सारे चक्र रखा, कुछ तीर तलवार और गदा भी रख लिया, और इस खबर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए उस गुप्तचर को भी अपने साथ ले गया। मैंने राजमहल के अपने कक्ष के दीवार में मणि छुपा रखी थी, इसलिए उसे भी साथ ले लिया, शायद काम आ जाए। क्योंकि अगर मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो शायद कल को वो मेरा कमरा ही खुदवा सकता था। रास्ते में गुप्तचर ने बताया कि प्रसेनजीत शिकार के लिए प्रभास के घने जंगलों में गया था। मदिरा ज़्यादा पी ली थी, इसलिए शेर से बच नहीं सका और अब शायद अब तक मर चुका होगा। मैंने रथ उसी दिशा में दौड़ा दी जहाँ उसे आखिरी बार देखा गया था। ये पक्का था कि अभी यह खबर सत्यजीत तक नहीं पहुँची है। वहाँ जाकर देखा तो सच में मर चुका था। उसकी लाश देख के मन में एक खुराफाती योजना आई। वैसे भी मणि ने अपना काम कर दिया था, मतलब मणि उसे लौटाई जा सकती थी। तो अगर एक झूठी कहानी गढ़ दी जाए कि मणि आपके भाई ने चुराई थी और मैंने बहादुरी से उसका सामना किया और मणि उससे छीन ली ताकि आपको लौटाई जा सके। अब मरा हुआ आदमी तो गवाही देने से रहा, तो कोई भी कहानी गढ़ी जा सकती है। तो मैंने गुप्तचर को छुप के लाश पर नज़र रखने के लिए कहा और दारू के साथ सत्यजीत के राज्य शौभनगर के लिए निकल पड़ा। वहाँ पहुँच के दरबार में उसी समय गया जब दरबार खचाखच भरा हुआ था। मैं वहाँ जाकर तन के ऐसे मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ कि सत्यजीत गाली गलौज पर उतर आया। अब शौभनगर तो द्वारका से भी बहुत छोटा राज्य था, उसमें रहते भी तो सिर्फ यादव थे और मैं आर्यवर्त की सबसे संपन्न नगरी द्वारका का राजा था। मुझसे अभद्रता करते ही पूरा दरबार अपने ही राजा के खिलाफ हो गई। मैं लगातार उसे आश्वासन दे रहा था कि मैं पूरे आर्यवर्त में इतना सम्मानित हूँ, तो भला मुझे मणि चुराने की क्या ज़रूरत। द्वारका में क्या कुछ नहीं है। उसने मुझ पे इल्ज़ाम 1 महीने पहले चुराने का लगाया था। अब उसकी योजना उसी पे भारी पड़ रही थी। अब उसने दोबारा मुझसे अभद्रता से बात की तो मैं क्रोधित होने का अभिनय करते हुए कहा कि सोचो पूरे आर्यवर्त में मेरी कितनी साख है। अगर तुमने मुझे कैद करने की सोची भी तो मेरे मित्र राजा एक दिन में शौभनगर को आर्यवर्त के नक्शे से मिटा देंगे। अब वो थोड़ा सामान्य हुआ। मैंने फिर भोलेपन का अभिनय करते हुए कहा, आप मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपका दुख बांटने ही आया हूँ। मैं उस मणि चोर
और आपकी मणि दोनों खोज के लाऊंगा। अगर नहीं ला पाया तो वचन देता हूँ इसी दरबार में आपके सामने आत्मदाह कर लूँगा। वाह कृष्ण वाह, मेरे जैसा अभिनेता तो कोई हो ही नहीं सकता। मणि मैंने चुराई थी, झूठ मैं बोल रहा था, लेकिन सत्यजीत अपने ही दरबार में सच बोलने के बाद भी झूठा साबित हो गया। अब उसे लगने लगा कि कृष्ण ने मणि नहीं चुराई है। ऊपर से मैंने उसको धमकी भी दी थी, वो अलग। सो मैंने बनते हुए कहा कि आखिरी बार करीब 1 साल पहले मणि आपके भाई प्रसेनजीत के गले में देखी गई थी। आपको तो पता है कि वो मदिरा और लड़कियों के कितने शौकीन हैं। कहा तो मुझे कैद करने वाला था, अब अपने भाई पे ही गुस्सा करने लगा और बोला कि किसी बात पे नाराज़ होकर वो शिकार के लिए निकल पड़ा था। खैर, उसने मुझे पूरे सम्मान के साथ अपने ही महल में खास मेहमान बना के रखा। रात में सत्यभामा खाने का थाल लेके आ गई। उसे लगा था कि पिताजी पहले से मुझसे नाराज़ हैं, इसलिए खाना भी नहीं पूछा होगा। उसका प्यार देख के मन खुश हो जाता था। उसने कहा कि पहले आप पे शक करते थे, अब चाचा जी पे, जबकि चाचा जी तो ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। खैर, 2 दिन बाद उसके गुप्तचरों ने खबर दी कि वो मर चुका है। उसने मुझे बुलाया और बड़ा उदास होते हुए बोला कि उसी ने चुराई थी और शायद मणि वहीं किसी जंगल में रहने वाले आदिवासी को मिल गई होगी। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं जाऊंगा खोजने, अगर नहीं खोज सका तो द्वारका में कभी कदम नहीं रखूंगा। उसी के अंतर्गत शौभनगर से बाहर निकलते ही मैंने पूरी गंभीर मुद्रा बनाते हुए दारुक को वापस द्वारका लौट जाने के निर्देश दिए। उसे वहां जाकर मेरे मणि खोजे जाने से लेकर ना खोज पाने पर आत्मदाह करने तक की पूरी सूचना द्वारका पहुंचानी थी। लेकिन दारुक मेरी छाया थी। वह संकट की इस घड़ी मुझे अकेला छोड़ कैसे जा सकता था। सो कड़ी मशक्कत और तगड़े आश्वासन के बाद ही वह द्वारका जाने को राजी हुआ। दरअसल मैं यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना चाहता था, ताकि जब मणि लेकर लौटूं तो एक वीर योद्धा की तरह मेरा स्वागत हो। आर्यवर्त में मेरा कद कुछ और बढ़े। वैसे भी शायद बचपन से मिलने वाले सम्मानों ने मानसिकता पर कुछ ऐसा असर किया था कि अहंकार को स्वागत की आदत पड़ती जा रही थी। तो इसमें बुराई भी क्या थी। बड़े बड़े काम करो और खूब फूलो फलो, कम से कम इसी बहाने मनुष्यता का फ़ायदा तो हो रहा था। अहंकार के स्वरूप से तो प्रकृति को भी कोई ऐतराज़ नहीं। खैर, अब मेरी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। वैसे तो मैं दारुक को अपने साथ ले जा सकता था। मुझे संकट की इस घड़ी में किसी संगी साथी की आवश्यकता भी थी, पर क्या करूं। मेरे लिए इस समय दारुक के साथ के मुकाबले सैमंतक मणि की कहानी की गोपनीयता ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इधर यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी, पर कहाँ जाना है यह असमंजस अब भी बना ही हुआ था। मणि मेरे पास ही थी, लेकिन इतनी जल्दी मणि सत्यजीत को लौटाया नहीं जा सकता था। आखिर इतनी महत्वपूर्ण मणि को खोजने में कुछ वक्त तो बिताना ही था। सो अनजान दिशा में रथ दौड़ाए चला जा रहा था। मंजिल का भले ही पता ना हो, परंतु सुरक्षा का पूरा एहसास था। हथियारों से लैस था। जंगली जानवरों या मनुष्यों के अप्रत्याशित हमलों से बचने की पूरी सजगता के साथ यात्रा कर रहा था। कभी घने जंगलों, कभी हरियाली, कभी नदी, कभी पहाड़, कहीं सरोवर, कहीं तालाब, और कभी अपने आप से बात करते करते रथ दौड़ाए जा रहा था। ज़्यादातर रात्रि विश्राम नदी या सरोवर के आसपास ही किया करता था। सच कहूँ तो मुझे यह अकेले घूमने में बड़ा आनंद आ रहा था, और यही वास्तविक मनुष्य जीवन भी है। वह संसार में आता भी अकेला है, वह जाता भी अकेला है। व्यर्थ ही मध्य में वह स्वयं को भीड़ में फंसाए रखता है। यदि मनुष्य जीवन में रहकर भी एकांत खोज पाया और सिर्फ स्वयं के साथ स्वयं के होने से तृप्त हो जाए, तो समझो उसमें संन्यास घट गया। यही तो मोक्ष है। संपूर्ण मोह माया से जीते जी छूटना ही मुक्ति है। लेकिन यह संन्यास तो बहुत लोग पा लेते हैं, परंतु मैं तो सबसे भिन्न हूँ। मेरे संन्यास की भाषा ही पूर्णता से जीना है। तभी तो मैं हर कार्य पूर्णतः डूब कर करता हूँ। युद्ध कर रहा हूँ या प्रेम, यात्रा कर रहा हूँ या रास, मैं उसमें पूर्णता डूब ही जाया करता था। यानी ध्यान 100% उसी काम पे लगा रहता था। और खूबी है कि ठीक उसी समय मैं अपने साथ पूरी तरह एकांत में भी रहता था। कहा जा सकता है कि युद्ध करते वक्त मैं युद्ध के मैदान में होता भी था और नहीं भी। मेरी यह विशेषता थी कि मैं हर समय, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति के साथ पूरा 100% रहता था। साथ ही उसी समय अपने साथ भी पूरा 100% रहता था। साधारणतः श्रेष्ठ मनुष्य 2 प्रकार के ध्यान में डूबे रहते हैं। या तो उनका 100% ध्यान कार्य में लगता रहता है या स्वयं में। लेकिन दोनों में 100% ध्यान लगा पाना तो सिर्फ कृष्ण के ही बस में है। यूँ तो मुझे एकांत में स्वयं के साथ रहना शुरू से ही पसंद था। मन तो हमेशा करता था कि क्या ही मज़ा हो यदि मैं हूँ, मेरी वंशी होए और साथ में इस कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हों। फिर तो मैं इन नदियों, सरोवरों, समुद्रों, पहाड़ों, जंगलों को अपनी गोपियाँ बनाकर उनके साथ रास रचा सकूं। लेकिन मनुष्य की पसंद नापसंद कुदरत की मर्जी के सामने गौड़ हो जाती हैं। कुदरत ने जीवन भर मुझे भीड़ के मध्य रखा। अब कुदरत पर अपनी मर्जी तो चलाई नहीं जा सकती। भीड़ में रहना तो मैंने स्वीकार लिया, परंतु भीड़ में भी एकांत में रहने की कला सीख गया।
तभी तो मैं इकलौता हूँ, तभी तो मैं कृष्ण हूँ। छोड़ो, अपनी तारीफ़ें खूब हो गई, वापस यात्रा पर लौट आऊँ। एक बात थी, इस पूरी यात्रा के दौरान वंशी बजाने का खूब आनंद आ रहा था। वंशी ने ऐसा आनंद सिर्फ वृंदावन में ही दिया था। कहा जा सकता है कि एकांत और वंशी का तादात्म्य हो चुका था। वैसे तो यह एकांत चिंतन को भी बहुत रास आ रहा था। मैं अक्सर सोचा करता था कि आखिर मैं इतना चक्रीबाज क्यों हूँ, और चक्रियाँ भी ऐसी कि अच्छे अच्छों को चक्कर में डाल दे। कई बार मुझे स्वयं पर आश्चर्य होता था कि मैं इतनी ज़बरदस्त चक्रियाँ चला कैसे लेता हूँ। थोड़ा गौर करूँ तो शायद उसमें मेरी माहिरात का कम और दूसरों की कमज़ोरियों का ज़्यादा योगदान था। अभी सत्यजीत को ही ले लो, मैंने कितनी आसानी से मणि चोरी का इल्ज़ाम उसी के भाई प्रसेनजीत के सिर पर मढ़ दिया था। सवाल यह कि वह तो इसका अपना लाडला भाई था, उसे तो मालूम होना ही चाहिए था कि प्रसेनजीत मणि चुरा सकता है या नहीं। लेकिन लोभ, मोह, महत्वाकांक्षा, भय, चिंता व सब मनुष्य की बुद्धि चलने ही कहाँ देती है, और ऊपर से स्वार्थ तो बुद्धि का महाशत्रु है। सत्य का सबसे बड़ा दुश्मन ही स्वार्थ है। कहने का तात्पर्य, स्वार्थ में फंसे होने के कारण सत्यजीत स्वयं मेरे जाल में उलझा था। दूसरी ओर सत्यभामा को देखो, उसने तुरंत कहा था कि चाचा मणि चुरा ही नहीं सकते। यानी सत्यभामा जैसों को चक्कर में लेना आसान नहीं। हालांकि लोभ और मोह से ना सही, पर हथियार तो सत्यभामा का भी उपलब्ध है। प्रेम से उसको भी चक्कर में लिया क्या जा सकता है। उसे प्रेम के चक्कर में लेकर ही तो सैमन तक मणि चुराई थी। इसलिए तो पूरी गीता के दरमियान मैं अर्जुन से कहता रहा कि मनुष्य का हर अच्छा बुरा भाव एक कर्म है, हर कर्म एक पाप है, तथा मनुष्य को हर पाप की सजा भोगनी ही पड़ती है। सत्य ही तो है हर वह भाव जिसके पीछे स्वार्थ छिपा है, पाप ही तो है। फिर चाहे वह भाव कितना ही उच्च व श्रेष्ठ क्यों ना हो, जबकि स्वार्थहीन भाव अपने आप में निर्भाव मनोदशा है। और ध्यान रहे कि कुदरत को निर्भाव मनोदशा से निकले क्रोध व हिंसा भी स्वीकार है, लेकिन स्वार्थ के साथ किया गया प्रेम या सेवा तक उसे स्वीकार्य नहीं। खैर, बात पूरे आर्यवर्त में फैल चुकी थी कि कृष्ण अकेले मणि खोजने निकला है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मैं चौकन्ना था कि मेरे दुश्मनों के गुप्तचर जरूर मुझे खोजने निकल पड़े होंगे। इसलिए मैं कहानी को बुनने के लिए किसी आश्रय की तलाश में था। सो एक दिन घूमते घूमते दूर से एक बस्ती दिखी। आश्रय की उम्मीद के साथ रथ उस तरफ दौड़ा दिया। बस्ती में पहुंचने से पहले एक पेड़ के नीचे एक लड़की मिली। कद छोटा सा और शरीर भरा हुआ, कद के हिसाब से मोटी थी, लेकिन शक्ल बच्चों की तरह मासूम था। बहुत सुंदर लग रही थी। उसी से बस्ती के बारे में पूछने लगा, लेकिन बात करने के बाद ये पता चला कि उसे मेरी भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। शायद उसने राजकुमारों के बारे में सुन रखा था, इसलिए साधारण कपड़ों में भी मुझे रथ के साथ उतरता देख उसे मैं किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। वो मुझे अपने साथ बस्ती में ले गई और ले जाके अपने पिता और बस्ती के मुखिया के सामने खड़ा कर दिया। बाद में पता चला कि उसका नाम जाम्बवती है और उसके पिता का नाम जाम्ब। उसके पिता के शरीर पे बहुत ज़्यादा बाल थे और सर में घने लंबे बाल थे, जिसकी वजह से वो किसी भालू की तरह दिख रहा था। बेटी मुझे आसरा देना चाहती थी, लेकिन बाप नहीं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसने इशारे से समझाया कि अगर यहाँ रहना है तो मुझे मल्ल युद्ध करना पड़ेगा। मुझे लगा ये जंगली लोग हैं, इन्हें मल्ल युद्ध में हराना कौन सा मुश्किल होगा। सो अगले दिन सुबह के समय युद्ध होना निर्धारित हो गया। लेकिन रात में वो सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो मैं उन्हीं में से एक हूँ। अपनापन सा लगने लगा था। लेकिन सुबह युद्ध भी होता। यह सिलसिला 27 दिन तक चलता रहा। आखिरकार उसने हार स्वीकार ली। तब तक मैं भी लहूलुहान हो चुका था। कमाल था, सुबह युद्ध होता और पूरे दिन उनका खास मेहमान होता। हारने के बाद उसने मेरी खूब तारीफ़ की। वहाँ का जीवन नागकूट से भी ज़्यादा अविकसित था, इसलिए नागकूट के ही तर्ज पे सिर्फ इशारों की भाषा से मैंने इन 1 महीने में वहाँ का जीवन भी बदल दिया। जब मैंने वहाँ से जाना चाहा तो जाम और पूरे बस्ती वालों ने आग्रह किया कि वो जाम्बवती से शादी कर ले। मैंने भी उसकी मासूम इच्छा का सम्मान किया और शादी कर ली, क्योंकि मेरी चक्री में एक ऐसी कहानी आ फंसी थी कि इससे एक बार फिर कृष्ण आर्यव्रत का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन के उभरेगा, इस बार पहले से भी ज़्यादा। आते समय जाम ने भेंट स्वरूप मुझे ढेर सारे हीरे जवाहरात दिए, और जब वहाँ से निकला तो रास्ते में जाम्बवती की नज़र बचा के मणि उसी खजाने में मिला दी, और करीब 20-25 दिन इधर उधर भटकने के बाद 39 साल की उम्र में 5वीं शादी करके द्वारका पहुँच गया। मैं उसी फटेहाल हालत में ही था। 27 दिन की लड़ाई के बाद वैसे भी शरीर में कई जगह घाव थे। मेरे वहाँ पहुँचते ही पूरा द्वारका ही सड़कों पे उमड़ पड़ा। मैंने भी अभिनय करते हुए 3 दिन तक किसी से कुछ नहीं कहा, और चौथे रोज़ भैया से कहा कि एक दरबार बुलाओ, मुझे कुछ कहना है। सबको लगा कि शायद कृष्ण मणि नहीं खोज पाया, इसलिए आत्मदाह की घोषणा करने वाले हैं। सबके आश्चर्य के बीच मैंने कहानी सुनाई।
मैंने बताया कि जब सत्यजीत ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं बहुत ही बुरी तरह टूट चुका था। इसलिए महीने भर सोचने के बाद बिना किसी से कुछ बताए मैं शोभ नगर गया। वहाँ जाके पता चला कि शायद वो मणि उसके भाई के पास था, सो उसे खोजने निकल पड़ा क्योंकि वो मर चुका था। तो हमें लगा कि या तो मणि उस शेर के पेट में होगा या आसपास किसी को मिल गया होगा। मैं महीनों भटकता रहा, जंगली जानवरों से लड़ता रहा, फिर बड़ी मुश्किल से एक बस्ती में पहुंचा जहां मुझे ये जाम्बवती मिली। खबर मिली कि इसके पिता जाम के पास वो मणि है, लेकिन उसने देने से मना कर दिया और फिर करीब 27 दिन की लड़ाई के बाद उसने हार मान ली और ये मणि मुझे लौटा दी। साथ ही अपने बेटी की शादी भी मुझसे करवा दी। मैंने गवाही के तौर पे जाम्बवती से हाँ हूँ भी करवा लिया और अभिनय इस तरह से कर रहा था कि आंसू भी बह रहे थे, जिससे लोगों को मेरे प्रति सहानुभूति बनी रहे। सच में इतना बड़ा चक्रीबाज इसलिए था क्योंकि लोग बेवकूफ़ थे। उन लोगों ने इस कहानी पे बड़ी आसानी से यकीन कर लिया था। उन्होंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि पिछले 10 सालों से जिसने अपने खोए हुए बेटे को नहीं खोजा, वो इतनी छोटी सी मणि को इतने बड़े आर्यवर्त में कैसे खोज सकता है। अरे वो मणि मेरे पास थी, तभी तो मैं खोज पाया था। खैर, यही कहानी 3 दिन बाद सत्यजीत के दरबार में भी जाके सुनाई और मणि उसे लौटा दी। वो मानो मेरे पैरों में गिर पड़ेगा। उसे मुझ पे पिछले 13-14 सालों से शक करने पे बहुत पछतावा हो रहा था। इसी खुशी में उसने मुझसे सत्यभामा से शादी करने का प्रस्ताव रखा। उसके प्रेम और समर्पण का तो मैं पहले ही दीवाना था, सो मान गया और लगे हाथ उसने हमारा अगले दिन शादी भी करा दिया और विदाई के समय बोला कि मुझे माफ़ करना कृष्ण, मैं स्वीकार करता हूँ कि तुम आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ यादव हो। यादव ही क्यों, तुम आर्यवर्त के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। तुम हमारे सरदार हो, इसलिए बेटी के साथ ये मणि भी ले जाओ। इसका हमेशा की तरह द्वारका और आर्यवर्त के लिए सर्वहित में इस्तेमाल करो। अगर मणि स्वीकार कर लेता तो आज जो कुछ भी हासिल किया था उसका कद छोटा हो जाता। इसलिए सम्मान पूर्वक मणि उसे लौटा दी और खुश सत्यभामा को अपने साथ द्वारका ले आया। तो दोस्तों, अगर कृष्ण की कहानी आपको पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए और पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।